स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 8 के मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे। आज हम लोग बात करेंगे और बनाएंगे भी मैथमेटिक्स के चैप्टर आपके आंकड़ों का प्रबंधन। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो अब जुड़े होंगे मेरे यूट्यूब चैनल से। तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको कंबाइंड मैथ पढ़ाया हुआ है। पुराने NCERT बिहार सरकार वाला जो बुक था और ये जो नई सरकार की बुक आई है इसको मिलाकर। लेकिन अब आपको क्या होगा, जो भी आपके नए बुक हैं इसके सिलेबस के लेक्चर जल्दी जल्दी आते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके मन में सवाल होगा सर आज किस चैप्टर की बात करने वाले हैं आप, तो मैं बता दूँ आपको। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन का 1 शॉर्ट लेक्चर। इसका एक बार में लेक्चर रहेगा। अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो चतुर्भुजों को समझना, आंकड़ों का प्रबंधन और मेरा ये क्या बोलते हैं, ये चतुर्भुज को समझना और आंकड़ों का प्रबंधन, ये मेरा लेक्चर उसमें जाएगा। और फिर राशियों की तुलना, ये जो 1, 2 और ये चैप्टर मैंने नए बुक से पढ़ा है। लेकिन बाकी जो चैप्टर है इसके हैं, चैप्टर पढ़ाए गए हैं लेकिन आपको पुराने बुक से और नए बुक से मिलाकर पढ़ाया गया है। तो आज मैं आपको ये चैप्टर कराता हूँ, बहुत जल्दी इसका आएगा, फिर उसके बाद इसका आ जाएगा। राशि की तुलना है ही मेरे पास लेक्चर, और चतुर्भुज को समझना है। फिर इसका और इसका एक बार मैं नए लेक्चर से पढ़ा दूंगा। और यह मेरे बच्चे को भी इससे काम चल जा रहा है, मेरे ऑफलाइन के जो भी बच्चे हैं। तो पहले मैं ये सब चैप्टर करा दूंगा नए लेक्चर से, नए चैप्टर से। जो नई NCERT की बुक है मैं इससे पहले सब चैप्टर करा दूंगा। बीजीय व्यंजक, क्षेत्रमिति, घात, घातांक और घात, सीधा प्रतिलोम समानुपात या फैक्टराइजेशन और आलेख का परिचय, ये सब मैं पहले करा दूंगा। फिर बाद में आपको जो भी चैप्टर बच गए थे पुराने वीडियो से कराए गए हैं पुराने सिलेबस से, मैं इसको एक बार जल्दी से नए सिलेबस से करा दूंगा। आइए शुरू करते हैं आज आपका आंकड़ों का प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट 1 शॉर्ट लेक्चर। तो ये अपने चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन, ये आपका अध्याय 4 है। देखिए चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। सब पहले में आप लोग के मन में एक बात आना चाहिए, सर ये आंकड़ा होता क्या है, फिर उसका हम लोग मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे। तो ये आंकड़ा क्या होता है, जैसे मतलब आप कुछ भी चीज़ इकट्ठा करते हैं। जैसे अपने बैठे, थोड़ी देर बैठे अपने द्वार बैठे हैं या सड़क के किनारे बैठे हैं, कुछ गाड़ी जा रहे थे, आपने देखा कि गाड़ी जा रहे थे, उनकी संख्या आपने गिन लिया। तो जो भी अपनी संख्या गिना, आपको एक जानकारी इकट्ठा हुआ, उसको आपने बोला डेटा है। आपने समाचार देखा, वहाँ से कुछ सूचनाएँ प्राप्त की, वो भी एक आंकड़ा है, डेटा है। आप विद्यालय में पढ़ने गए थे, आपने देखा कि बहुत सारे कितने लड़के और कितने लड़कियां पढ़ रहे थे, आपने जो भी जानकारी इकट्ठा किया वो आंकड़ा है। ठीक, तो ये आंकड़े हम अपने पास जो होते हैं, डेटा जो होते हैं, हम कहते हैं किसी प्रकार की जानकारी सूचना देने वाला संख्यात्मक मान के संग्रह मतलब कलेक्शन को हम डेटा या आंकड़ा कहते हैं। क्लियर हो गया। कोई भी जानकारी देने वाला संख्यात्मक मान, जैसे कि अपने कहा 20 200 बच्चे आए थे पढ़ने हमारे घर में। फैंस जो हैं 12 फैंस हैं, 10 फैन हैं, हमारे घर में 5 साइकिल है। अब ये 2, 4, 5, 12, 20 जो भी गिन रहे, क्या है, संख्यात्मक मान है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को बच्चे बोला जाता है डेटा, आंकड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सर आपके पास, जैसे एग्जाम्पल देख 10 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक। आपने देखा कि 10 परीक्षा में 10 छात्रों ने परीक्षा दिया था, उनके जो भी अंक प्राप्त हुए थे आपने उनको बोल दिया डेटा, बोल दिया डेटा। चलो, ये डेटा दो हो सकते हैं। एक रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा कहने का अर्थ होता है जो जानकारी अभी जहाँ से मिला उसी फॉर्म में आपने रख लिया, तो उसको बोलते हैं रॉ डेटा। जैसे आप कहते हैं कि मूल रूप से प्राप्त जानकारी, जो आपको जानकारी पहले से प्राप्त हुआ। जैसे आपने देखा कि आपके विद्यालय में 50 बच्चे आए थे, तो आपने 50 लिख लिया, इस जानकारी को बोलते हैं रॉ डेटा। जैसे आइए आपने देखा कि 5 छात्रों का वजन आपने किया, तो कुछ 10, 17, 8, 20, 50 ऐसे कुछ आया, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों का वजन कुछ ऐसे आया, आपने उसको लिख लिया। इस प्रकार के डेटा आंकड़ा को हम बोलते हैं रॉ डेटा है। अब बात करते हैं कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट परिसर। सर रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है सर बच्चे जी, अगर मैं कहता हूँ कि ये बच्चे जो आए इनके जो वजन निकालें आप, इसका परिसर निकालो, इसका रेंज निकालो। आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा वैल्यू कौन खोजेंगे, कौन है, 50 kg है। आप देखेंगे सबसे कम वजन किसका था, 8 है। अब बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटा लेंगे, इसी को हम बोलते हैं परिसर। क्या बोलते हैं, परिसर।
बड़े क्लास में 10th में 9th में भी क्वेश्चन आ चुका है परिसर से, ठीक है। तब कह सकते हैं इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा कलेक्शन। जो भी डेटा कलेक्शन किया था आपने, उसमें से बड़ा मान में से सबसे बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू घटा लेंगे, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, परिसर बोल रहे हैं। जैसे बोला गया है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा -6 -8 0 5। इसमें से आप पहले परिसर निकालिए। तो पहले बड़ा वैल्यू खोजेंगे क्या है सर, इसमें बड़ा वैल्यू क्या है। सबसे बड़ा वैल्यू आपको दिख रहा है, अभी अगर यहाँ माइनस लगा है तो ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं बड़ा वैल्यू कौन है इसमें। सबसे बड़ा वैल्यू है इसमें 5। सबसे छोटा वैल्यू क्या है 0। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो मैंने क्या किया है, लगता है सारे में माइनस होना चाहिए, अब यहाँ भी माइनस होना चाहिए। सवाल थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। चलो 5 तो बड़ा डेटा समझ में आ रहा है, घटाना है सबसे बड़ा, तो इसको ना 10 बना दो। मैं इसको 10 बना दे रहा हूँ जी सवाल सही करने के लिए। तो -6 -8 और ये माइनस में 10 और सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है। तो बोला जाए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा 5। ठीक, अब सबसे छोटा तो ये 0 है तो काम कर बढ़ जाएगा, 10 में तो 10 हो जाएगा। सवाल को सही करना जरूरी है, सबसे छोटा ये हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन जिस हिसाब से किया हूँ तो ये छोटा छोटा ये था, सबसे बड़ा 5 था। तो इसको क्या बना दिया जाए, इसको बना देते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, तीन ही संख्या लेता हूँ। इसको मिटा दें तो सवाल सही हो जाएगा ना, तो सवाल नहीं था गलत है। अब आपके पास डेटा क्या है, आप देखिए सवाल को। आपके पास सवाल हो गया -6 -8 और 5। इसका नाम को परिसर निकालना है सर। तो बच्चे बोलेंगे सर सबसे बड़ा कौन है 5, सबसे छोटा कौन है, बोलेंगे ये नहीं, सबसे छोटा हो गया -8। इसको जब आप घटाएंगे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू घटाएंगे, तो ये मैक्सिमम हो गया, मिनिमम घटाएंगे मिनिमम वैल्यू, ये माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा। अब 13, अब जो 13 डिग्री सेल्सियस आ रहा है उसमें, और सारे मान लीजिए बोला गया है ये जो भी डिग्री सेल्सियस में होंगे, तो यहाँ मान लीजिए डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, तो 13 पर आकर रुक रहा है, तो ये मेरा 13 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस पर बच्चे बहुत अच्छे से प्रश्न क्लास 10 से पूछा गया है, हो सकता है इस लेक्चर में हो तो हो, है ना। तो अभी मैं जब भी एक नया लेक्चर आऊँगा तो इस चैप्टर से मैं कुछ आपको अच्छे से क्वेश्चन करा दूंगा जो क्लास 10 के हिसाब से आपके बहुत अच्छे होंगे। सर हम क्लास 10 पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप क्लास 10 को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा जी इस बेस है आपका, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्लास 10 में। सांख्यिकी आप जाएंगे तो क्लास 9 में चैप्टर होगा सांख्यिकी, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये होता क्या है, इसी के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही अपना ये आता है, आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ रहे हैं आप, चाहे माध्यम जो भी आप पढ़ रहे हैं, डेटा वोटा परिसर मीन मीडियन मोड, इसमें सब इसी में आता है। कहते हैं संख्यात्मक आंकड़े का संग्रह है जिसका प्रतिनिधित्व विश्लेषण और व्याख्या से संबंधित है। क्या है सांख्यिकी। आप क्लास 9 में जाएंगे तो चैप्टर शुरू हो क्या सांख्यिकी बोलेंगे आप लोग वहाँ पर। तो सांख्यिकी मतलब एक संख्यात्मक आंकड़े के संग्रह, जो भी उसका संग्रह है उसको रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसको एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, उससे संबंधित होता है। ये सांख्यिकी उससे संबंधित होता है। अब आपका चैप्टर शुरू हो गया है सर। आपके टॉपिक है बुक में चित्रालेख, जिसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। क्या इस अगर पिक्चर को देखेंगे आप तो यहाँ से आप क्या सोच रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया है, आपको भी नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। कहता कि एक गाड़ी जो है 100 कार के बराबर है, ये एक कार लिख दिया गया और 100 कार के बराबर बोला गया है। 100 कार बराबर एक गाड़ी, एक संकेत में दिया गया है कि 100 कार जो है एक कार के बराबर है। को प्रदर्शित करते हैं तब चित्र बनाना है। मान लीजिए कोई चित्र बनाना था 400 कार, 500 कार, 600 कार, तो क्या आप 600 कार बना के दिखाएंगे पिक्चर में, बहुत आपका उतना पेज नहीं आएगा, उतना कैसे करेंगे। आपको मान लीजिए दिखाना था, तो इसको अपने क्या लिख दिया संकेत में 100 कार जो है एक
कर के बराबर है, तो 100 200, यहाँ पर आपको आधा कर दिख रहा है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, तो ये 250 हो गया, 100 250। यहाँ देखिएगा 100 200 300 300, यहाँ देखिए 100 200 300 कितना, और ये 4 कितना हो गया 400। इस पर हम सवाल करेंगे। पहले थोड़ा आपको हम चित्रालय के बारे में थोड़ा समझा दें कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। अगर पिक्टोग्राफ जो होता है पिक्टोग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, चित्रात्मक, हम उसको चित्र से रिप्रेजेंट करते हैं, चित्रों से उसको हम प्रतिनिधित्व करते हैं, चित्रों से उसको दर्शाते हैं ऑफ एनी डेटा, कोई सूचना को, कोई डाटा को, कोई आंकड़ा को हम चित्रों के माध्यम से, दिए हुए चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। गिवन टू अस रिटन फॉर्म, उसको जो लिखा हुआ फॉर्म है उसको मैंने चित्रों में दिखा दिया, उसको हम बोलते हैं ये मेरा है चित्रालेख। जैसे एक सवाल है, इसमें एक सवाल है, उसको हम दिखाएंगे चित्र के माध्यम से। कह कि एक पठन प्रतियोगिता में 3 छात्र भाग ले रहे थे, जिसमें राहुल, सौम्य और अंकुश 1 घंटे में, राहुल ने कहता कि उसमें जो 1 घंटे में राहुल ने 3 किताबें पढ़ी थी, कोई कंपटीशन हो रहा था, प्रतियोगिता हो रहा था, वहाँ पर राहुल ने 1 घंटे में 3 किताबें पढ़ी और सौम्या ने 2 किताबें पढ़ी और अंकुश ने 4 किताबें पढ़ ली। इसका चित्रलेख बताइए। तो पहले चित्रलेख बनाने के लिए आपने देखा कि पहले अपने बुक वाला समझ लीजिए, इसको पहले देख लेते हैं ये वाला मैं कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ। इसके बाद ये तो करा ही दूँगा, नहीं कराया हूँ तो पहले आपको बुक वाला समझाता हूँ, फिर इसको हम करा देते हैं। पहले बुक वाला समझ लीजिए अपना जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और बच्चे जब से एग्जाम्पल से ना क्वेश्चन चले जाते हैं परीक्षा में, मान लीजिए पहले इसको हम समझ लेते हैं। आप थोड़ा देर के लिए इस सॉल्यूशन को भूल जाइए। आपके बुक में सिर्फ इतना बना के छोड़ दिया गया था, यहाँ 250 लिखा गया था, 250। तो बच्चे कैसे समझे चित्रों में? तो पहले तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक कार को 100 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, आपके हिसाब से। 100 मान है तो अच्छा होगा डेटा समझाने में, क्योंकि जल्दी बन जाएगा। 100 200 और इसको आपने आधा कार बना दिया तो ये 50 के बराबर है, तो 100 200 ये हो गया 250। अगस्त महीना में जो कार बिका हुआ है 100 200 300 300। सितंबर में क्या हुआ था 100 200 300 400, तो 400 यहाँ भर दिया हूँ। आप भी भर सकते हैं अपने नोट्स में। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जुलाई महीने में कारों की उत्पादन क्या हुआ। जुलाई महीने में, जुलाई, तो 100 200 250, 250 तो 250 लिखेंगे। किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ? यहाँ देखिए, यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये सितंबर है तो भर दिए सितंबर। क्यों? क्योंकि सितंबर में कितना है 400 है, भर दिए 2 क्वेश्चन। तो आपने उसका आंसर आसानी से दे दिया। तो आपके बुक में दिया था और मैं आपसे ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चलो, उसको आप समझ गए थे? हाँ, ये देखिए सवाल को हम बनाते हैं चित्रों में। चलो, हमने बता दिया कि चित्रों के माध्यम से बताना है, तो ये बनाते हैं। चलो, नाम जो है यहाँ पर 3 बच्चों ने भाग लिया था। कौन कौन? राहुल, सौम्य, अंकुश। आपने पढ़ा था कि राहुल ने 3 किताबें पढ़ी थी। मैं बता दिया हूँ कि एक चित्र जो है एक किताब के बराबर है। क्योंकि कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं था ना, तो मैं इसको आधा क्यों करने जाऊँ। तो ये कितना चित्र है 1 2 3, तो 3 किताब पढ़ा होगा राहुल ने, ये नाम है उनका, ये किताब है। सौम्य ने कितना किताब पढ़ा होगा? 2 स्माइल लिख रहे हैं, 2 किताब। अंकुश में कितना स्माइल है? 1 2 3 4, तो अंकुश ने कितने किताब पढ़े होंगे? 4 किताब पढ़े होंगे। हो गया। और आपसे एग्जाम्पल बोला था, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हो ना एनसीटी एग्जाम्पल, तो वही वाला कर लेना है। ये वाला एग्जाम्पल आपको कर लेना है, ये वाला एग्जाम्पल अपने नोट्स में कर लेना है। आप ये फिगर बना लेंगे। और 2 प्रश्न पूछा गया है, इतना आसान होता है चित्रलेख। अब पिक्टोग्राफ कितना आसान है, आप चित्र देख के बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? आसानी से सर। अब आपके हेडिंग होगा दंडलेख, जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। क्या हम पढ़ेंगे? अब पैराग्राफ। चित्रलेख पढ़ लिए, तो पैराग्राफ में क्या बताया गया है? कह कि एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए जो दंड बनाएंगे, अब इसकी चौड़ाई जो होना चाहिए समान होना चाहिए। सूचना का प्रदर्शन जिसमें दंडों की लंबाई ऊंचाई क्रमशः उनके मान के समानुपाती होती है। जितना जिसका मान दिया होगा उसके हिसाब से उसकी ऊंचाई होगा। इसकी ऊंचाई ज़्यादा दिख रहा है, कहीं कम दिख रहा है, अभी देख रहे हैं ऊंचाई। अब दंड आलेख में एक बात का ध्यान रखेंगे कि दंड की लंबाई की श्रेणी की मात्रा दर्शाती है। जो लंबाई है उसकी श्रेणी की दर्शाती है, कितना कौन कितना लंबा है। जो उसकी चौड़ाई बताया गया है कि दंड की चौड़ाई जो होती है उनके 2 क्रमागत दंडों के बीच में जो बार होंगे, जो 2 बार ग्राफ है, इनके बीच में
समान दूरी होती है। आप देख रहे हैं कि इनके बीच में दूरी जो है एकदम समान समान है। ऐसा नहीं बना सकते हैं आप कि इसको यहाँ बना दिए, इसको थोड़ा दूर बना दिए, आगे पीछे आप नहीं बना सकते हैं। इनके बीच की दूरी आप एकदम बिल्कुल इक्वल रखना होगा। सर कैसे होगा? स्केल का इस्तेमाल करना होगा। जैसे आपको बुक भी बनाना है और पेपर में आपका सवाल आता है ऐसा, जो भी बनाएंगे तो दूरी स्केल से लीजिएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। मैं करके दिखा दूँगा आपको, जब इसको बनाए तो आपको दिखा देंगे। फिलहाल आप समझिए इसको। तो मान लीजिए पैराग्राफ आपने समझ लिया ये क्या है, ठीक। अब क्या करना होगा, ये सवाल को हम बनाएंगे। ये उदाहरण का सवाल हुआ है, इसको बनाना है, इसमें सवालों का जवाब देना है। यहाँ पर लिख दिया दंडालेख क्या है? दंडालेख आंकड़ों का एक चित्रात्मक निरूपण है जो समान चौड़ाई के कई दंडों के द्वारा क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से उनके बीच में समान दूरी के साथ बनाया जाता है। हो गया। अब वही वाला सवाल करेंगे आपकी एग्जाम्पल वाला, ये वाला जो कि बुक में दिया है। कैसे बनाए आपको मैं बताता हूँ। अब मैं कैसे बनाया हूँ बताता हूँ। पहले मैंने एक रखा है नीचे और एक रखा है ऊपर, ठीक। बच्चा जी यही आपको चित्र, यही आपको ग्राफ, यही आपको दंडालेख बनाना है, यही वाला, ठीक। अब नीचे जो भी स्केल रखिएगा, मान लीजिए ऐसे बताता हूँ, अपने से बनाया तो ये डिस्टेंस पॉइंट लगा देना है। यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट लगा बनाएंगे। और अपने यहाँ जो गैप छोड़ा 1 सेंटीमीटर, यहाँ गैप बनाया, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे तो दूसरा बनाएंगे, फिर यहाँ गैप छोड़ा 1 सेंटीमीटर तो इसको बनाएंगे। ऐसे बना लेना है, यही चित्र बनाना है। अब इस पर जो प्रश्न है इसके हम उसका उत्तर देंगे। इसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं? 1 2 3 4, चारों का उत्तर हम देंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दंड। पहला सवाल क्या है? इस दंडालेख से क्या सूचना दी गई है? तो प्रत्येक क्षैतिज वर्ष शैक्षणिक वर्ष प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में, मतलब शिक्षा के वर्ष में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या इसमें हमको सूचना मिल रहा है। देखो कैसे, मान लीजिए यहाँ लिखा गया था शैक्षिक वर्ष, मैं इसमें नहीं लिख पाई, जगह कम था, पेपर में लिखना भूल गया हूँ। आप यहाँ लिख लीजिए, देखिए यहाँ लिखा है शैक्षिक वर्ष। शैक्षिक वर्ष है 2003 से 4, 2004 से 5, 2005 से 6, 2006 से 7, 2007 से 8। और इधर क्या है सर? इधर कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350 है ना। तो पहले सवाल का उत्तर मिल गया। ये सूचना हमको ये दे रहा है कि प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, ये सूचना मिल रहा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या में वृद्धि में अधिकतम वृद्धि हुई। दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। कहाँ अधिकतम वृद्धि बढ़ गया? देखिए थोड़ा ध्यान से चित्र देखेंगे तो मालूम चलेगा। 2003-4 में थे 100 बच्चे, 2004-5 में थे 200 बच्चे, 2005-6 में कितने भर गए? 200 से 250, 50 बच्चे बढ़े। यहाँ भी कितने भरे? 50 बच्चे भर गए। सब में 50-50 बच्चों की हर साल क्या हुई? 2004-5 से लेकर 2007-8 तक 50-50 बच्चे बढ़ते गए। लेकिन देखना 2003-4 में, 2004-5 में डायरेक्ट कितने बच्चे बढ़े थे? 100। तो यहाँ पर ज़्यादा वृद्धि हुई थी। कहाँ पर? 2004-5 में। 2004-5 में बच्चों में अधिकतम वृद्धि हुई। तीसरा प्रश्न था किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। तो 2007-8 में बहुत ज़्यादा है। 2007-8 में आप देख पा रहे हैं, और ये मान लीजिए इधर आएगा ना जी, सोचो इसका स्केल देख लो कहाँ है। वही 3 से 50 के पास आ रहा है, 3 से 50 आ रहा है, सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ हैं 2007-8 में। अगला सवाल पूछा गया है कि 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की संख्या से दुगना है। ये चेक करते हैं। 2005-6 में 2003, ये सवाल बताइए सत्य है क्या सत्य है? 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 3-4 की संख्या से दुगना है। 2005-6 में कितने बच्चे हैं देखना पड़ेगा। 2005-6 में बच्चे हैं 250 मान लीजिए। 2003-4 में बच्चे हैं 100। कितने बच्चे हैं? 100। दुगना है क्या? दुगना तो 200 होता, 100 का डबल कितना होता? 200। लेकिन यह क्या है? 250 आ रहा है। तो हम कहेंगे असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य है क्योंकि भैया यहाँ पर यहाँ है 200, यहाँ है 100 बच्चे, यहाँ है 250 बच्चे, तो 100 का डबल तो 200 होता है।
250 तो होता नहीं है, तो दुगुना नहीं है, दुगुना से अधिक है। दुगुना से क्या है, अधिक है। और ऐसा पूछा क्या होता है, दुगुना से अधिक है, तो हाँ बिल्कुल कहते सत्य बात है। तो आपने देखा कि इसका दोनों का आपको पूरा पूरा उत्तर आपके बुक का मिल गया, चारों प्रश्न। सर पेपर में सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, बिल्कुल। आपके पेपर जो होते हैं अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सवाल दिखा दूँ पहले। तो देखिए थोड़ा पेपर ऐसा होता है आपका, देखिए यहाँ पर सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं आंकड़ों से। इसकी सारणी बनाइए, पाई चार्ट बनाइए, सब इसी में पढ़ने वाले हैं आप। थोड़ा मन लगा के पढ़ेंगे आप, बहुत अच्छा सिलेबस पढ़ रहे हैं आप लोग, आपके बुक से ही ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। अब दंड दो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, आपका अब दूसरा तीसरा टॉपिक अपना है इसमें के चैप्टर का, द्विदंडालेख, डबल पैराग्राफ। तो इसमें से डबल डबल क्यों है, तो हम पहले यही पढ़ाएंगे। तो पहले आप यही बना लीजिएगा, ये फिगर बनना है। इसमें सर क्या है, देखिए यहाँ भी गैप छोड़े हैं आप, यहाँ भी गैप छोड़ा है, ये दो दो पैराग्राफ का गैप छोड़ना है। और समझने के लिए दो है तो एक को कलर कर देना है, तो एक पेंसिल से कलर कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी से दोनों ग्राफ में अंतर बुझे। इस आप हो गया, फिगर बन गया ये वाला। बच्चे बना पाए? जी सर। अब बना पाए तो हम लोग सवाल का जवाब देंगे। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। देखिए मैं भी बनाया हूँ पैराग्राफ, ऐसे बनता है। देखिए हो गया, मैं थोड़ा छोटा करूँगा ताकि स्क्रीन पे साथ में आ जाए एक बार में। हाँ आ गया, चलो। देखिए यहाँ पर एक बार लिखा है 2005 से 6, तो इसको ऐसा कलर दिखाया हूँ। और मैं अपने फिल के लिए एक बार हमने ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है दूसरे के लिए। आप एक को प्लेन छोड़ सकते हैं, एक को पेंसिल से कर सकते हैं, चलेगा। 2006-7 में दिखाया दिया हूँ ग्रीन कलर से। यहाँ क्या है, एक विद्यार्थी से प्राप्त की गई अंकों की संख्या है, और यहाँ पर क्या है सर, विषय लिखा गया है। क्या है, ये अंग्रेजी है और ये हिंदी है, हिंदी है। आप देख पा कह रहे हैं गणित में क्या हुआ है, कोई विद्यार्थी था, सवाल है एक विद्यार्थी, ये एक ही विद्यार्थी का नंबर है। मान लीजिए आप में से कोई है, आपने परीक्षा दिया एक बार 2005-6 में और 6-7 में। ये हो सकता है कि 5-6 में अपने अर्धवार्षिक परीक्षा दिया, और जो इस साल मान लीजिए इस साल का परीक्षा हो रहा है ना 2006 में, मान लीजिए आपका 2026 चल रहा है, तो 25 इसको बोले कि हम बोलेंगे 2025-26, या इसको बोलेंगे 26-27। तब अपने परीक्षा दिया अर्धवार्षिक इस साल में, अगला परीक्षा जो फाइनल देंगे आप 2027 में देंगे, वैसा ही लिखा गया है। आपने नंबर गणित में परीक्षा दिया, तो ये वाला जो नंबर दिखा रहा है ये 2005-6 का नंबर दिखा रहा है, अर्धवार्षिक का नंबर है। मान लीजिए ये वाला दिखा रहा है आपका फाइनल का परीक्षा है। आपने गणित की परीक्षा दिया तो अर्धवार्षिक में कितने नंबर लाए थे, मान लीजिए 30 नंबर। आपने ये दिखा दिया आपका फाइनल 60 नंबर, यानी अपना अच्छा पढ़ाई किया जी। शुरू में 30 नंबर ला रहे थे, अब ढोल पैसा कर बहुत नंबर लाए। फिर आपने सामाजिक SSC का परीक्षा दिया, सामाजिक विज्ञान का, तो यहाँ पर आप लाए थे, ये अर्धवार्षिक का नंबर है। फिर ये फाइनल में थोड़ा सा और बढ़ाया, यानी थोड़ा सा इसमें मेहनत की है। यहाँ भी अपने साइंस में पहले आप इतने नंबर ला रहे थे 45 करीब, फिर अपने 50 नंबर लाए लगभग। यहाँ पर अब क्या हुआ था, इंग्लिश में पहले ज़्यादा लाए थे, बाद में इंग्लिश पढ़ना कम किया, कम हो गया, घट गया नंबर आपका फाइनल में। यहाँ पर दोनों बराबर दिखा रहा है, यानी आपका जो नंबर 2005-6 में था 2006-7 में उतना ही नंबर है। अब इसके आधार पर हम प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न क्या है, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया, इस द्विदंडालेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। इसका उत्तर में आप लिखेंगे, पहला प्रश्न लिख लिया आपने, तो पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप। इस द्विदंडालेख में, इस सवाल आप बुक से उतार लीजिएगा, इस द्विदंडालेख में द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो उत्तर था, इस द्विदंडालेख में विद्यार्थियों द्वारा 2005-6 और 2006-7 की परीक्षा के सभी विषय के प्राप्त अंक को दिखाया गया है, यह सूचना मिलती है। एक विद्यार्थी ने 2005-6 में और 2006-7 में क्या नंबर लाए उसकी जानकारी दी गई है। दूसरा सवाल है कि
किस विषय में विद्यार्थी प्रदर्शन सबसे अधिक सुधार हुआ? कहाँ सुधार अच्छा किया है? अब मैं चाहूँ तो आंसर यहीं लिख सकता हूँ बगल में। अब फिर से इसको देखिए चित्र को और बताइए कहाँ सुधार अच्छा हुआ है, कहाँ सुधार अच्छा हुआ है। तो आपको देखने से लग रहा है गणित में सुधार खूब हुआ है। पहले परीक्षा में आया 30 नंबर और फाइनल में डायरेक्ट इतने नंबर बढ़ गया 60 नंबर। तब उत्तर में क्या कहेंगे? गणित में क्या कहेंगे? और जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा गणित में सुधार हुआ है। प्रश्न का उत्तर, प्रश्न लिख लीजिएगा, बगल में आंसर लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ भी लिख दिया हूँ, ये प्रश्न हो गया, उसका उत्तर हो गया। 30 नंबर सवाल लिखिए, बल्कि 3 नंबर सवाल लिखिए, सॉरी। किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट हुई है? कहाँ पर बच्चा में, देखिए ध्यान से। समय तो ठीक है, बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे का नंबर घटा है। ये 2005-6 का नंबर है और 2006-7 में उसका नंबर घट गया, जबकि यहाँ बढ़ना चाहिए। तो अंग्रेजी में उसका गिरावट हुआ है। इसमें गिरावट हुआ है अंग्रेजी में। तो अब किसके उत्तर क्या भरेंगे? अंग्रेजी में। अगला सवाल, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है? कहाँ पर उसका नंबर जो है ना घटा है ना बढ़ा है? देख के बताइए तो, एकदम इतना आसान सवाल है, कोई बच्चे बना दे। तो बच्चा देख रहा होगा यहाँ पर बराबर है। सॉरी, समान लिखना था, कहाँ समान था? हिंदी में। हिंदी में बच्चे का नंबर ना बढ़ा है ना घटा है, बिल्कुल बैलेंस बना के चला है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमने देख दिया। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, इसलिए दिक्कत नहीं है कि चित्रात्मक था, बहुत आसान होता है, और डबल पैराग्राफ तो और आसान हो गया। यहाँ पर सवाल कहा गया है कि सोचिए और लिखने के लिए बोला गया है, यदि हम एक दंड डाले के द्वारा दंडों में से किसी एक की स्थिति बदल दें तो क्या प्रदर्शित जानकारी में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखिए बदलाव क्यों नहीं होगा? आप इसको मान लो यहाँ बना दो या इसको यहाँ बना दो, क्या फ़र्क पड़ता है? आंसर तो सेम मिल जाएगा। या इसको आप यहाँ लिख दो, विज्ञान को यहाँ लिख दो, बताओ जानकारी में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, इसीलिए बोलते नहीं। तो ये जो प्रश्न था आपका, ये प्रश्न है, उसका ये उत्तर है नहीं। ठीक, पूछे क्यों, तो क्योंकि लिख देना कि स्थान बदलने से जानकारी नहीं बदलेगी। ठीक, अब चलिए प्रयास कीजिए। भाई ये सवाल बताते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग परीक्षा में। ठीक, यहाँ से परीक्षा में सवाल आपके पूछे गए हैं। आओ देखते हैं सवाल। पहला सवाल क्या है? दी गई संरचनाओं को निरूपित करने के लिए आप एक आलेख खींचेंगे। पहला सवाल है, महीना है जहाँ पर बेची गई गाड़ियों की संख्या दिखाना है। यहाँ बेची गई गाड़ियों की संख्या दिखाया गया है, जैसे कि जुलाई में 100,000 गाड़ी बेचा गया, अगस्त में 1500 बेचा गया, सितंबर में 1500, अक्टूबर में 2000 बेचा गया, नवंबर में 2500 बेचा गया और दिसंबर में 1500 बेचा गया। तो इसके लिए ना आपको एक आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। आप ग्राफ खींच के दिखा देना है। सवाल नोट हो गया? 1 नंबर सवाल बच्चे नोट कर पाए गया? हो गया नोट? जी सर, आइए उसके आंसर देख लेते हैं। तो आप उसके उत्तर में भरेंगे, नीचे लिख देंगे मंथ्स नेम, महीनों का नाम, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इधर गई बेची गई गाड़ियों की संख्या। और यहाँ लिखना पड़ेगा 1 मिनट बराबर क्या लेना है। जैसे गाड़ी कितने बचे गए? 1500, 2000, 2500 ऐसे करके। तो क्या हम इसको 1, 2, 4 लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं लिख दिया हूँ कि 1 यूनिट मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है 500 बेची गई गाड़ी के बराबर है। समझ आ गया? हाँ सर। क्या सर आप 200 से लिख सकते थे, लेकिन सोचो अब 100, 200 लिखते तब 200 लिखते, 200, 400, 6, 800, 10, बहुत ऊपर तक जाना पड़ता। इसीलिए हम थोड़ा यूनिट बड़ा कर दिया। डेटा बड़ा है तब यूनिट बड़ा कर लो। सर कोई दिक्कत होगा? नहीं सर, ऐसा समझ गए ना, डेटा बड़ा कर लेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। तो मैं लिख दिया 1 यूनिट 500, 1000 गाड़ी, 1500 गाड़ी, 2000 गाड़ी, 2500 गाड़ी। इससे अधिक बेचा तो नहीं गया है, इससे अधिक बेचा नहीं गया है। मैं बोला सर ये कैसे लेंगे आप, ये कैसे लेंगे उनके बीच की दूरी बराबर? तो देखिए जो मैं बनाया हूँ वहाँ से तो आपको समझा दे रहा हूँ। एक बार एक आप रेखा नीचे लेंगे तो देखिए यहाँ मार्क लगा देना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मार्क लगा दिया हूँ। तो मैंने क्या किया, एक बार 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ा है, तो इसमें ग्राफ बनाया हूँ जो क्या दिखा रहा है 1000 का बेचा गया है। फिर मैं उतना ही गैप छोड़ दिया हूँ जितना ये लंबा था, चौड़ा था। फिर दूसरा बना दिया हूँ, फिर उतना चौड़ा छोड़ दिया हूँ। समझ पा रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल स्केल से करना है सर, ऐसे नहीं कुछ बना दिया। चलिए, जुलाई में कितना गाड़ी बेचा गया था, बोला गया था 1000, तो 1000 बता रहे हैं। अगस्त में कितना बेचा गया था 1500, 1500 ला के इसको यहाँ समान चौड़ी बना दिए। सितंबर में कितना बेचा गया 1500, समान है। फिर 2000 बेचा गया था, 2500 बेचा गया था, फिर 1500 बेचा गया था। बस आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, इतना ही करना था। चलिए, हो गया बच्चों का सवाल। तो हमने 1 नंबर सवाल का जवाब दे दिया। 2 नंबर सवाल देखिएगा। 2 नंबर सवाल है, बच्चों की संख्या जिन्हें पसंद करते हैं, जिन्हें पैदल चलना पसंद करते हैं, पैदल चलना और साइकिल चलना, सॉरी हाँ, मतलब बच्चों की संख्या है जिन्हें पसंद है, क्या पसंद है, पैदल चलना पसंद है या साइकिल चलाना पसंद है। चलो देखते हैं। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, सी ऐसा लिखा गया है। पैदल चलना ए में कितने बच्चों को पसंद है, सेक्शन ए मान लीजिए 40 बच्चे को, सेक्शन बी में कितने बच्चे को 35, और सेक्शन सी में 15 बच्चे। और साइकिल चलाना कितने बच्चे को पसंद है, सेक्शन ए में 45, सेक्शन बी में मान लो स्कूल बी में 25 बच्चे और स्कूल सी में 35 बच्चे। सर दो जानकारी दिया है, दो जानकारी दी है, बोलो क्या बनाओगे। तो बच्चे समझ गए होंगे, इसको बनाना पड़ेगा डबल पैराग्राफ। ये सिंगल से तो हो नहीं पाएगा, तो इसके लिए हम बनाएंगे डबल पैराग्राफ। ये बना के देखते हैं। यहाँ पर स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। स्कूल ए में ही तो मैंने लाल दिखा दिया है, पैदल चलने वाले हैं, लाल से लिख दिया हूँ। लाल मतलब पैदल चलना, और काला बस दिखा दिया हूँ साइकिल चलना। कितने में चल रहे थे 40। अच्छा, 1 यूनिट कितना लिया हूँ, 1 यूनिट बड़ा 5 है। लिखता हूँ फिर से, ये जो यूनिट लिया हूँ 5 10 15 20 25 30, ताकि मेरा डेटा आ जाए। तो यहाँ लिखता हूँ, ऐसे यहाँ पर लिखा हूँ, फिर भी यहाँ पर लिखता हूँ 1 यूनिट बराबर 5 को दर्शा रहा है। 5 10 स्केल पर मार्क लगा दिया हूँ 5 10। और इसको जब भी बनाइएगा तो जितना यहाँ गैप छोड़े हैं उतना ही यहाँ छोड़ना पड़ेगा, उतना ही यहाँ छोड़ना पड़ेगा, उतना ही यहाँ छोड़ना पड़ेगा। इन सब के बीच में देखो ना समान चौड़ाई छोड़ा गया है। चलो, ब्लैक से क्या दिखा रहा था 25, यानी साइकिल चला रहे थे। पैदल कितने बजे चल रहे थे 45 ऊपर चला गया। 45 यहीं पढ़ना है तो यहीं पड़ेगा, ऊपर तो मिटाना पड़ेगा। 1 सेकंड बचे, थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्या। तो बुक देख लेते हैं आपका, इतना लंबा नहीं बनेगा। पैदल कितने बच्चे रहते हैं स्कूल बी में साइकिल पैदल चल रहे थे 55 बच्चे, और साइकिल चलाना अच्छा 55 है। तो 55 का डेटा थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ स्केल से। 45 तक किए, 55 तक ले जाना है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा ये। मैं ये 45 से छिड़ा हूँ, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 55, बिल्कुल 55 है। यहाँ पर लिख देंगे 50, यहाँ पर लिख दूँगा 55, ठीक है। अब देखना ये 55 को दर्शा रहा है, पैदल चल रहे थे। स्कूल में 55 पैदल चल रहे थे, तो पैदल चलने को लाल से दिखाया हूँ, और साइकिल चला रहे थे 25, आप सिंगल बना पेपर में कलर लाल पेन इस्तेमाल कर नहीं सकते, ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ठीक है। बन गया, इतना ही बना देंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए सर, अब देखो इसको बनाना है, तो इसको मैं होमवर्क पहले भी दिया था, आज बता रहा हूँ कैसे बनाना है। जिसे दक्षिण अफ्रीका वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी में उसकी जितनी संभावना कितनी थी 75%, और 2007 में पिछले 10 ODI में 78%। तो इसको डबल बार से दिखाना, दक्षिण अफ्रीका 2 बार दिखाना, लिख देना कि चैंपियन ट्रॉफी को हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, और 2007 और 18 जो 10 ODI है उसको हम दिखा रहे हैं ब्लू पेन से। दक्षिण अफ्रीका 2 बना देना, ऑस्ट्रेलिया के 2 बना देना, श्रीलंका के 2 बनाना, न्यूजीलैंड के 2, इंग्लैंड के 2 पैराग्राफ। तो ये भी डबल पैराग्राफ से बनेगा, बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सर बताते हैं अब अगला आपका टॉपिक क्या है। अगला आपका टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है वृत्तालेख, या इसको पाई चार्ट बोलते हैं। वृत्तालेख है पाई चार्ट। इसमें सर क्या है वृत्त चार्ट में बजाइए समझने के लिए बहुत सिंपल चीज़ है। पहले इसको हम
थ्योरी से आपको लिख लेते हैं एक बार कि वृत्त शब्द क्या है। करा कि जो वृत्तालेख है या पाई चार्ट है, कहते वृत्तीय रूप से निरूपण करने का वृत्त रूप, इसको हम सर्कल बनाएंगे, गोल बनाएंगे, सर्कल पूरा सर्कल बनाएंगे और आंकड़ों को प्रस्तुत करना होता है इसमें, ठीक। तो वृत्त सर्कल ग्राफ ये वृत्तालेख कहलाता है। एक वृत्तालेख एक संपूर्ण उसके भागों में संबंध दर्शाता है, संपूर्ण भाग में दर्शाता है कि किसका कितना भाग है, कितना 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 है, ठीक है। आपकी बुक का ही दोनों सवाल, आपकी बुक का ही दोनों एग्जाम्पल समझाता हूँ, इसको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। कर एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय, एक बच्चा है समय व्यतीत किया है, देखिए पहला खेल में कितना घंटा, अन्य में कितना घंटा, स्कूल में कितने घंटे, यहाँ लिखा भी गया है खेल में 3 घंटा, अन्य में 3 घंटा, गृह कार्य होमवर्क कराया 4 घंटा, सोया था बच्चा 8 घंटा और स्कूल में 6 घंटा। उसके ये बता रहा है कि बच्चों ने अपना पूरा दिन भर क्या व्यतीत किया, उसके लिए पाई चार्ट है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, तो एक बच्चा जो है एक कस्बे में व्यक्तियों का समूह है, एक कस्बे में व्यक्तियों का आयु का समूह है। कह रहा कि 15 से 60 वर्ष के जो लोग हैं कितने हैं, 50 शहर हैं, आधा। और 0 से 14 वर्ष के जो बच्चों व्यक्ति हैं वो 30 शहर बच्चे हैं। और 60 से अधिक वर्ष के बच्चे कितने हैं इसमें कितना, 20 हज़ार। कितना है, 20 हज़ार। सर कैसे बनता है, एक तो सर्कल बनाना पड़ता है आपको थोड़ा प्रकार से, प्रोटेक्टर होना चाहिए बस, ये रहा प्रोटेक्टर, इसमें लगाइएगा तो एक सर्कल बनाना मस्त प्यारा सा, ठीक है। एक सर्कल बनाएंगे पूरा गोल गोल और उसमें बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। सर कैसे मज़ा आएगा, जब एक हम सवाल करेंगे तो और इसमें कुछ जानकारी दी है, ऐसे इस सबका अपना ये निकाल सकते हैं कौन कितना क्या किया। 4.2 हाँ चलो, आइए कुछ और इसके बाद समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी बताया गया था वो कभी बात आपको समझना जरूरी है। ये वृत्तालेख समझ में आ गया, वृत्तालेख है जो संपूर्ण एक वृत्त का ही मतलब भाग होता है, संबंध दर्शाता है। और इसमें आप देख रहे हैं ना कि ये कुछ टुकड़े बन गए, इतना में वो खेल रहा था ये, तो ये इसको बोलते हैं तिरछखंड। क्या बोलते हैं, इसको वजह तिरछखंड बोला जाता है, ये सारा तिरछखंड है जिसको हम इंग्लिश में सेक्टर बोलते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए बच्चा सो रहा, मतलब कोई पूछ दे इसमें सवाल, पिक्चर देखे बताइए। उपरोक्त आलेख में सोने की क्रिया व्यतीत करने की किए गए घंटों में तिरछखंड का अनुपात का भाग क्या है। तो बच्चा कितना सोया था बच्चा जी, 8 घंटा सोया था। कितना घंटा सोया था, 8 घंटा। संपूर्ण दिन कितने घंटे का बताया गया, ये 24 घंटे का है। तो 24 से भाग देंगे तो 24 से कट जाएगा 8 का 8 अतिरिक्त 24, 1/3 भाग उसका ये बता रहे हैं। तो इसीलिए इस तिरछखंड के को पूरे वृत्त के 1/3वां भाग वो बचा सोया है। इसी प्रकार स्कूल में व्यतीत कितने के 6 घंटा, 624 भाग में। कहते जितना क्रियाकलाप किए हैं इस क्रियाकलाप विभिन्न को जोड़िए, इसका योग इसका योग 1 प्राप्त होगा। सबको जोड़ेंगे तो 1 पाएगा, 1 वृत्त आलेख और पाई चार्ट कहलाता है। यही पाई चार्ट है, यही वृत्त आलेख है, यही वृत्त आलेख है। कुछ सवाल आप यहाँ देख रहे होंगे जो प्रयास की जी में दिया हुआ है, पहले इसको बुक में समझ लेते हैं फिर आपका इसका हम क्वेश्चन बनाएंगे। कहते हैं निम्नलिखित पाई चार्ट को में आकृति 4.2 आपकी कक्षा के बारे में एक विभिन्न सूचना देता है। 4.2 का है, ये रहा आपकी कक्षा का कुछ सूचना दिया हुआ है। इसमें निरूपित करने वाले वृत्त के भाग ज्ञात कीजिए। वृत्त के भाग बताइए, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ दिया है 50% लड़कियाँ हैं, 50% लड़के हैं, तो कितना भाग है। तो इसको हम क्या करेंगे, 50 पूरा कितना भाग हुआ, 50 50 100। तो इसको भाग देंगे 50 से, इसको भाग देंगे 50 से, तो कितना आ गया 1/2 1/2। तो ये भी लड़की भी 1/2 है, आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा लड़के हैं, ये बताता है। इसमें आगे देखिए तो स्कूल के लिए परिवहन, स्कूल के परिवहन मतलब कौन बच्चा कैसे चलता है, कि गाड़ी से आता है, पैदल आता है। पैदल आते हैं 40%, बस से कार से आते हैं 40% और 20% बच्चे साइकिल से आते हैं। तो इसका भाग बताइए, भाग कैसे निकालेंगे, सुनिए ध्यान से। पूरा कितना है 100%, 40 40 20 80 80 20 100, ये कितना है 40। तो इसको हम 40/100 से भाग देंगे, 40/100 से भाग देंगे। तो 40/100 के भाग देंगे तब कितना है 1/25। तो ये कितना भाग हो गया 1/25। तो लिख दिया हूँ, इसको समझिए, ये भी सेम आ जाएगा कि वो दोनों 40% है, तो भी 1/25 1/25। और ये कितना हो गया 20%, तो 20/100, तो ये आया 20 का 20 20 100।
1/5। ये कितना आ गया? 1/5। आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा साफ साफ, मैं थोड़ा समय बचाने के लिए से किया हूँ। चलिए इसको थोड़ा यहाँ पर आपको समझाता हूँ। बोले सर समय बचा रहे हैं, समय बचाया हूँ, बचे ये ज़रूरी है। ये सर्कल है, मान लीजिए बोला गया था ऐसा कुछ आपका ये सर्कल है। यहाँ 40% लिख रहा है जो पैदल चलते हैं बच्चे, बस एक कार में भी 40% बच्चे आ रहे हैं, और यहाँ कितने हैं? 20%। ठीक है, ऐसा ही बोर्ड मार्कर आपको बोला हूँ रखना है, और आपको खूब प्रैक्टिस करना है क्वेश्शन को लेकर। जैसे आप जो भी चैप्टर पढ़ लिए, समीकरण बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए आपको। 40% मतलब इस सर्कल कितना भाग है? 40/100 काट देंगे आप। जब इसको काटेंगे तो मान लीजिए 4 और 10 किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 2 4, 2 5 10, तो 2/5 आ रहा है। कैसे करती हूँ यहाँ पर? 1/25 आ गया। 400 तो बच्चों कटेगा ही 25 बार में। चलो डायरेक्टली मैं कर दिया हूँ 4 से, वैसे मैं 40 लिख दिया हूँ ना, 4%। ठीक है, लिखा हूँ 2/5 ही होगा। यहाँ पर गलत है इस वो। चलो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ बनाए तो कम से कम सही तो मिल गया। ये सही है, 1/5 सही है। 40% का मतलब होता है 40/100। 100 से काटेंगे तो 2 दूने 4, ये 2/5 आएगा, ये भी 2/5 आएगा, और 1/5 आया। ठीक, अब इसको समझते हैं सर। तो ये 2/5 आ गया, ये भी 2/5 आएगा, ये भी 2, ये 20% मतलब 20/100। 0 कटेंगे, 2 का 2, 2 5 10। अच्छा, अब इसमें एक बात लिखा गया था, यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा बात समझा गया था कि जो भी त्रिखंड आएगा, मतलब त्रिखंड के वृत्त का 1/4 भाग है खींचा गया है, अन्य त्रिखंड के माप किए सकते हैं। अगर सभी क्रियाकलापों को विभिन्न जोड़िए, सबको जोड़िए, आपको 1 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? अगर 1 मिल जाएगा तो सही है, नहीं तो सही नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ कितना आया? 2/5 भी आया, बस वाला। सबको जोड़ते हैं, ये कहता है कि नहीं? तो मेरे पास क्या क्या है, जोड़ते हैं सबको। 2/5, फिर अपने पास है फिर 2/5, और एक है 1/5। ठीक है, 40% यहाँ थे, यहाँ 40% पैदल, ये पैदल वाले हैं, ये बस चलने वाले हैं, ये साइकिल वाले हैं। सॉरी, हाँ साइकिल, पैदल बस साइकिल, सबको जोड़ते हैं। आपको तो भिन्न का जोड़ाता ही होगा, सबका एलसीएम ले लेंगे, 5 आएगा। तो 5 के टर्म 5 एक बार में, 2 कम 2, और 5 के टर्म 5 एक बार में, 1 मल्टीप्लाई 1, 2 2 4 1 5। अब ये भाग सही हुआ। कितना हो गया? 1 आ गया ना, 1 आया, क्या 5 से 5 कट गया, 1 आ गया। अब बिल्कुल अपने जो भाग निकाला है सही निकाला है। अब जांच कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चा जी? कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम कर लिए। अब यहाँ देखिए कुछ लिखा गया है, गणित से प्यार और घृणा। कितने बच्चे गणित पसंद है, लव है गणित से, और कितने बच्चे गणित से बहुत नफरत करते हैं। तो गणित से प्यार और घृणा, यहाँ बताया गया प्यार करने वाले सारे बच्चे हैं ये, और घृणा करने वाले हैं 15%। अच्छा, 15% घृणा करते हैं तो 85% प्यार करते होंगे। कितना परसेंट?
ये 85% क्या करता होगा, प्यार करता होगा। समझ गए आप? चलो सर, अब देखिए यहाँ पर दिए गए आकृति 4.3 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4.3 आकृति दिया हुआ है, अब प्रश्नों का उत्तर मांग रहा है। यहाँ पर लिखा गया है ज्ञानप्रद 10%, ये ज्ञानप्रद है। समाचार जो है 15% है। खेल जो है इसमें 25% है। और ये मनोरंजन बुआ 50%। बहुत लोग मनोरंजन किए हैं। आइए सवाल देखते हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं? देखिए बताइए ना, देखिए ना कौन ज़्यादा देखा गया है। आधा % 50% तो खाली भाई मनोरंजन है। तो आप यहाँ भरेंगे मनोरंजन। इसके आंसर क्या हो जाएगा? मनोरंजन। मैं बुक में भर रहा हूँ, आप अपने नोट्स में भरिएगा मनोरंजन। दूसरा सवाल, किन दो प्रकार के कार्यक्रमों को देखने की कुल संख्या खेले के कार्यक्रम को देखने की संख्या के बराबर है? खेल कार्यक्रम कहाँ है? 25%। खेल कितना है जी? 25%। अब कौन इसमें से दो का हिस्सा है जिसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा? तो ये 25 है, ये भी देख लो। 15 10 25। तो यहाँ पर कौन दो को पूछा है, कौन दो है? तो एक हो जाएगा समाचार, यानी जो खेल बराबर होगा, खेल कार्यक्रम जो बराबर होगा वो बराबर होगा समाचार। जोड़ देंगे ज्ञानप्रद। वाई? क्योंकि खेल है कितना? 25%। ये है आपका 15% और ये आपका 10%। 15 10 25 25 बराबर हो गया। चलो अब आते हैं, पाई चार्ट खींचते कैसे? ये तो खींचा हुआ था, देख देख के फिर बना दिया। क्या बच्चा जी आपको ऐसा डेटा दे दीजिए 15% 20%, तो क्या पाई चार्ट बना पाएंगे? ये जरूरी है। ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, उसके बाद तो बहुत ही आसान है। तो पहले एक सवाल लिखते हैं एक बार। एक सवाल नोट कीजिए। तो किसी स्कूल के विद्यार्थी द्वारा पसंद की जाने वाली आइसक्रीम या महक स्वाद प्रतिशतों में दिए गए हैं, और इसका खींचना आपको वृत्तालेख। क्या खींचना है? वृत्तालेख। सवाल नोट हो गया। चलिए आइए इसके ये आपको क्वेश्चन से भी तय दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन दे देगा महक, किसी विद्यार्थी में पसंद की जाने वाले आइसक्रीमों की महक या स्वाद प्रतिशत में दिए गए हैं। महक, चॉकलेट के महक पसंद करने वाले विद्यार्थी संख्या 50% है। वनीला की जो महक पसंद करने वाले हैं 25% है। अन्य प्रकार की जो खुशबू है महक पसंद करने वाले 25% बच्चे हैं। इसको पूर्ण पाई चार्ट बनाना है। भाई कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ये समझते हैं इसको। एक बार समझेंगे तो सारा सवाल बनाएंगे आप। देखो कैसे बनाएंगे आप पाई चार्ट बनाने के लिए। पहले आपको ये सब समझना जरूरी है। पहले चॉकलेट कितना बोला गया? आपको 3 कहता हूँ। ये चॉकलेट है, ये सवाल था आपका। ये हल देखिए, हल देखिए तो कैसे करना है। ये पढ़ लेता हूँ हल। चॉकलेट कितना है? 50%। ठीक, तो पहले इसको भिन्न बदलेंगे। 50% को भिन्न बदलने के लिए हम लोग करेंगे 50/100। कितना? 50/100। 50 का 50/100 कटाएंगे तो क्या होगा? 0 0 कट जाएगा। और 5 दूनी 10, 5 के बाद 5 दूनी 10, 1/2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आ गया ये। फिर ये 25%, 25/100, 1/4 आएगा। ये भी 1/4। अब इसको देखो, एक और चीज़ करना पड़ेगा हमको पाई चार्ट बनाने के लिए बच्चे जी। क्योंकि जब आप सर्कल बनाते हैं, आप प्रोटेक्टर से सर्कल जो बनाएंगे, ये बनेगा पूरा 360। क्या बनेगा? इसे जब भी बनाएंगे गोल, एक तो ये तो सर्कल आपको बना लेना है। इसमें लगाना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है इसको, और पूरा एक राउंड मारना है, एक राउंड, तो पूरा सर्कल बनेगा, पूरा गोल बनेगा। लेकिन उसमें कोई पूछे ये कितना डिग्री का होता है? तो 360 का होता है। कितना होता है? 360। अब देखिए उसको ना, 1/2 है, 1/4, 1/4, इसको हमको एंगल बदलना है, एंगल में लाना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है, उसको यहाँ पर कितना भाग है? 1/2, 1/2 से गुना करना। 360 गुना भिन्न, 360 होगा, भिन्न कितना है? 1/2 है।
ये भिन्न मान है। अगला फार्मूला है, आपको कोण प्राप्त करना है, क्या आपको निकालना है कोण। तो कोण प्राप्त करने के लिए आप लोग वृत्तीय कोण, कैसा कोण, वृत्तीय कोण निकालेंगे हम। यहाँ पर लिखता हूँ वृत्तीय कोण। वृत्तीय कोण प्राप्त करना है, उसके लिए केंद्रीय कोण लिखिए, यहाँ पर लिख दिए केंद्रीय कोण। आपको निकालना है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण निकालने के लिए सूत्र होता है 360 गुना भिन्न। तो 360 लिख दिए, भिन्न कहाँ से आया, 1/2 काटेगा इसको तो कर जाएगा 180 बार में। ऐसे ही 360 को 1 से करो तो 90, तो ये भी 1/4 है 90, यानी 180 90 90 हमको खींचना है। आइए देखते हैं चांद। अब लोग बच्चे तो मेरा बड़ा मुश्किल हो गया है, ले लिए। अब कैसे होगा, मेरे पास चांद ही नहीं है। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, आपको 180 खींचना है तो ये अपने सर्कल जैसे बनाया होगा, तो इसके जो सेंटर होता है, ठीक सेंटर से बड़ा मुश्किल हो गया बच्चे जी। कोई लगता है सुबह में यहाँ पर था, दिन में कोई बचा लिया पढ़ने के लिए, इसमें प्रोटेक्टर ही नहीं है। सब गए, एक सेकंड याद आ गया, ये मैं दूसरे एक नया ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए एक बचे तो पहले से ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको इसको ध्यान मत दीजिए, आपको मैं फ्रेश बना कर दिखाता हूँ। तो करना क्या होगा, जल्दी से बचाइए, प्रोटेक्टर अपना सेट कर लीजिएगा, क्योंकि पाई चार्ट बनाना है, सर्कल वृत्त लेकर बनाना है, तो वृत्त तो बनाना पड़े आपको, और वृत्त होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। चलो मैंने सर्कल तैयार कर लिया। मैं कहूँ तो यहीं पे बना के दिखाता हूँ बच्चे को, ये बड़ा बना के दिखाता हूँ। चलो यहाँ बना लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको अपने हिसाब से जितना को सर्कल बड़ा बनाना है उतना बना लेना, तो बड़ा ही बनाता हूँ। रख एक बार तब पूरा पूरा घुमाना है, एक राउंड बन गया सर्कल। वो सर कितना मस्त बन गया। ये इसका केंद्र है, ये इसका सेंटर है। आपको कितना बनाना था, एंगल आप कितना निकाले हैं, 180 डिग्री। कितना निकाले हैं, 180। मुझे ये आपने कभी देखा है, ये कुछ जानते हैं इसको, हाँ सर जानते हैं। इसमें ना एंगल दिया हुआ था, आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से लिखा है 0 डिग्री से लेकर 180। ये अंदर ना रखिए, 0 से लेकर इधर तक 180, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक जो कोण बनता है 180 बनता है। हमको 180 चाहिए, तो पहले सेंटर पर रखेंगे, सेंटर पर रखेंगे। ये वाला सेंटर मैं इस पर रखने जा रहा हूँ, इस पर देखो ध्यान से रख दिया सेंटर पर। 180 बनाना है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक बनाना है। तो मैं सिंपल सा 180 डिग्री कोण बनना सबसे आसान होता है, इसको सरल कोण बनते हैं। सीधा एक लाइन खींच देंगे ना आप, ये 180 बन गया। जो यहाँ पर कभी ध्यान रखिए, 180 में बहुत आसान होता है बनाना। ये जो कोण बन गया, कितना बन गया, 180 डिग्री। ठीक, और 180 डिग्री क्या बता रहा था, चॉकलेट पसंद कर रहे थे। क्या पसंद कर रहे थे, चॉकलेट। तो यहाँ लिख दूँगा चॉकलेट। एक ही बनाएंगे बच्चा जी, बाकी खुद बना लीजिएगा, एक सीख लेंगे तो काम हो जाएगा। और ये कितना परसेंट है, ये 50% है। और अब जो क्या है, वेनिला वाले हैं 90 डिग्री। सर हम 90 डिग्री कैसे बनाए हैं, एकदम सिंपल। इस सेंटर पर मैं इस सेंटर को रखने जा रहा हूँ, और 90 देखूँगा कहाँ पर रहा है, रख दिया। अब देखो 90 कहाँ पर रहा है, 90। तो यहाँ देखिए ये 90 है, 90 सीधे रख लेता हूँ। 90 देखो तो, यह 90 है क्या, 90, ये 90 आ रहा है, ये 90 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा मार्क लगा लिया। अब मैं क्या करूँगा, सबको पता है 90 जो पूरा सीधा बनता है, समकोण, राइट एंगल हो गया। ये से कराने वाला था तो यहीं पे छोड़ देना है। तो ये जो बना कोण 90 डिग्री बना, और 90 डिग्री क्या था, और ये भी 90 बचेगा, क्योंकि पूरा सर्कल जो होता है 360 का होता है, 360। 90 बचा, तो ये भी तो सीधा बना था, ये भी 90। और एक में क्या भरना था, वनीला, तो मान लीजिए यहाँ वनीला भर दीजिए, आपका मर्जी। ये भी कितना है, 25%। इसमें क्या था, अन्य प्रकार, ये भी कितना था, 25%। हो गया, बन गया पाई चार्ट। इसके लिए आप कितना परेशान थे, लेकिन हाँ होता है बच्चा जी, हम पहली बार कोई चीज़ सीखते हैं तो अजीब सा लगता है, लेकिन अब ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। अब जितने पाई चार्ट आएंगे आप ऐसे ही बनाइएगा सर्कल। कोण कैसे रखना है मैं बता दूंगा, प्रोटेक्टर से कोण कैसे निकालना है, बस उतना ही ध्यान रखना है।
तो ये सवाल का उत्तर मिल गया आपका। इसका बन गया उत्तर? जी बन गया सर। थोड़ा इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। ये देखिए, ये भी सही बनाया है, उसका संपूर्ण भाग निकाला है। इसको भिन्न बोलते हैं, आप यहाँ पर भिन्न लिख सकते हैं, यहाँ पर 3/8 के भाग यानी यहाँ पर केंद्रीय कोण लिख सकते हैं। अब इस सिखाया है कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया। देखिए आपके भी सही आया था, चॉकलेट, अन्य स्वाद, वनीला आया था ना? जी सर। अब सवाल देखते हैं क्या है। आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, ऑफलाइन के बच्चों को भी और आपको भी, कि सर लेक्चर लेट आ रहे हैं, लेक्चर लेट आ रहे हैं। हाँ बच्चे, थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि है बहुत, हम लोग परेशान चल ही रहे हैं। अब ना मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा। क्योंकि मैं डायरेक्ट से दे रहा हूँ, प्रश्नावली बना दिया हूँ। प्रश्नावली बनाया हूँ। प्रश्नावली से पहले बच्चे हम सारे एग्जाम्पल बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा में आया हुआ है आपके एग्जाम्पल से क्वेश्चन। उदाहरण एक देखते हैं। कर कि संलग्न पाई चार्ट 4.4 देखिए, एक परिवार, एक महीने में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत प्रतिशत में दर्शाता है। तो इसमें देखिए, आप इसको देख पा रहे होंगे। सवाल तो सबको पढ़ना है आपको, जितना सवाल इसमें दिया है एग्जाम्पल के। यहाँ पर दिया है किस मद में व्यय अधिक हुआ है। अधिक कहाँ हुआ जी? अब भोजन पर ज़्यादा किया गया है 25%। तो इसके आंसर क्या बढ़ देंगे? भोजन। क्या बढ़ेंगे? हल। तो उत्तर भी दिया हुआ है, लेकिन आप उत्तर समझते चलते हैं, या कहें तो आप उत्तर के ऊपर ढक लेते हैं, अच्छा रहेगा आपकी समझदारी के लिए। सर इनसेट एग्जाम्पल करना है बच्चा जी, मेरे ऑफलाइन के जितने बच्चे हैं इंपॉर्टेंट, IMP इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही करना है। सोचिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर सोच लेते हैं फटाफट से। कह रहा कि बच्चों की शिक्षा पर व्यय 15% परिवार की कुल बचत के बराबर है। दूसरा सॉरी, यहाँ क्वेश्चन था, मैं आंसर ही पढ़ रहा था। ये सवाल था, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के व्यय के बराबर है। किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। बचत कितना है सर? 15%। पैसा कितना बचा है परिवार का? 15%। और इसके बराबर खर्चा कहाँ हुआ है? तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर 15% बचत है और बच्चों की शिक्षा पर 15% खर्च भी हो रहा है। तो इसका उत्तर मिल गया होगा आपको। जी सर, बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय 15% परिवार की कुल बचत के बराबर है। इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक परिवार की मासिक बचत 3000 है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। मासिक बचत 3000 है। मासिक बचत, चलो ठीक है, ये पूरा मतलब उनका मंथली बचत बताया गया है 3000 है। ये 15% है ना बचत, मान लो ये 3000 है। इस पर सवाल हमसे पूछ रहे हैं लोग कि कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय कितना है। कपड़ा कहाँ है जी? ये कपड़ा 10% है। अब इसका आंसर निकलना पड़ेगा। तो देखिए 15% क्या करता है बच्चा जी? 3000 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम 10% पर निकालेंगे। 10% कितना निकालेंगे? 10%। तो करना क्या होगा? 15% पर 3000 है, 10% पर कितना खर्चा होगा? इसका निकाल लो हिसाब किताब। 15% बराबर इतना। अच्छा 1% का कैसे निकलेगा? ये तो 15% पर 3000 पर है। 1% निकालने के लिए ना बच्चा जी आपको क्या करना होगा? 3000 मैं ये भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। 3000, कोई बोलता है 15% मतलब 3000, 1% क्या? तो इसको बोलते हैं इकाई विधि। ये 15 यहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में, इसको 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। 1% क्या जाएगा? आपको निकालना क्या है सर? 10 पर कपड़ा का हिसाब निकालना 10% है, तो कपड़ा का हिसाब कैसे निकालेंगे? तो 10% जो हो जाएगा आपका, 1% भी इतना है तो 10% 10 से गुना कर दो, 10% हो जाएगा आपका बराबर 3000 बटा 15, गुना कर देंगे 10 से। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे सर? सिंपल है, 15 से काट देना इसको, कट जाएगा 2 बार में, तो 15 29, 200 बचा और आपके पास आ गया 200 और गुना में 10, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आएगा।
कितना आएगा 2000। लिखिए ध्यान से, 15% में कितना खर्चा हो रहा था 3000 रुपया, तो 10 कपड़े पर कितना खर्चा होता होगा 2000, कितना 2000। ऐसे ही बना लेना है, बन गया। चलो यहाँ सॉल्व किया भी गया था, एकदम एग्जाम्पल बच्चे सॉल्व किया होता है लेकिन बच्चे इसको छोड़ देते हैं, यही सबसे बड़ा गलती अब से हो जाता है। एक सवाल देखते हैं इधर 2 नंबर, एग्जाम्पल 2, उदाहरण संख्या 2 देखिएगा। कह कि एक विशेष दिन बेकरी की दुकान पर हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपये में नीचे दी गई है। सामान्य ब्रेड की बिक्री 320 रुपये, फूड ब्रेड 80 रुपये, केक टेस्ट ब्रेड कितने बताया गया है 160 रुपये। ये सब डेटा दिया हुआ है। बिस्किट 120, अन्य 40, कुल हो गया 720। कहते हैं आंकड़ों के लिए पाई चार्ट खींचिए, तो एकदम सिंपल है। हम लोग क्या सीखेंगे बच्चे, पहले हम लोग निकालेंगे, हमको पहले भाग चाहिए, इसका भिन्न निकालेंगे। भिन्न निकालने के बाद, अच्छा भिन्न कैसे निकालेंगे, कितने से भाग देंगे, तो कुल 720 है, तो 720 से इसको भाग देंगे, 700 इसको भी 80 से भी भाग करेंगे, 7 को इससे भी करेंगे, इससे भाग इससे भी करेंगे, 40 से भी करेंगे, तो इसका भाग निकलेगा। ठीक है, पहले हिंट्स हो गया। ऐसे ही पाई चार्ट बन रहा था भाग, फिर हम क्या निकाल रहे थे, केंद्रीय कोण। क्या निकाल रहे थे, केंद्रीय कोण। आइए समझ लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए हल में क्या किया गया है, पहले समझिए। मैं केवल आपको निकालना पड़ेगा उसका भिन्न। क्या निकालना पड़ेगा, भिन्न। यहाँ भाग लिखा है, आप यहाँ पर भिन्न भी लिख सकते हैं। तो 320 क्या हुआ है, सामान्य ब्रेड, तो कितना भाग है टोटल 720 है, 720 से भाग दो, काट देना, कट जाएगा 4 से 4, 0 से पहले 0 काट लो, फिर काटेंगे आप 8 से, तो 8 चौका 32 और 8 9 72, इतना आ गया। अब केंद्रीय कोण निकालिए, ये अच्छा लिखा है, केंद्रीय कोण लिख दिए। केंद्रीय कोण का फॉर्मूला क्या था, 360 गुना भिन्न, 360 गुना उसका भिन्न का हो या हिस्सा का हो, ये वाला। तो 360 से गुना किए, इससे 4/9 को, 9 से कट जाएगा 40 बार में, 40 चौका 100, 160 डिग्री आया। फिर इसको भी अब काट के देखिए, कट जाएगा 12 6 72, 12 के 12, 12 6 72, 1/6, फिर 1/6 से गुना करो 360 को, तो 60 डिग्री। ये अपने पूरा कोण निकाल लिया कोण। बहुत सिंपल है, कोण निकाल लिए होंगे। अब पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट। तो इसका पाई चार्ट कैसे बनेगा, इसका पाई चार्ट हम बना के देखते हैं एक बार, फिर से बनाते एक बार, मज़ा आएगा। पाई चार्ट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसका ये मिटा लेता हूँ, ये वाला सर्कल ये रखता हूँ, अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे समझाना है आपको, आप तो अपने स्किल से बनाइएगा। पिछले लेक्चर में साउंड नहीं था, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। तो भगवान की अच्छी मर्जी है, मतलब उनको इच्छा था कि दोबारा बन रहे हैं। चलिए सर्कल पहले बना लिया आपने प्रोटेक्टर से एक सर्कल बना लिया होगा, एक सर्कल बना लिया होगा आपने, बना लिया, जिसे बना लिया। अब चलिए यहाँ पर आते हैं वैल्यू पर। पहले बनाना आपको 160 डिग्री, कितना बनाना है 160। सर कैसे बनाए, इसी समझाने के लिए मैं दोबारा इसको मिटाया हूँ। देखिए कोई एंगल बनाना होना तो पहले ये आपका सेंटर है। हमारा सीओम था, बच्चा ऑफलाइन में बोला सर तो इसको बनाना ही है, आ जाएगा, अब आ जाएगा। उस वीडियो में साउंड नहीं था, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो गया। एक ऐसे आधार लेना है थोड़ा सा, एक सेंटर से क्या करना आपको, एक सीधे खींच लेना है, ठीक, सीधा खींचना। मैं थोड़ा सा नीचे कर लिया हूँ, एकदम बराबर खींच रहा सीधा, जैसे थोड़ा ऊपर हो सकता है, और ये थोड़ा ऊपर होता तो अच्छा होता है, यहाँ पर हो गया। चलो अब क्या करना आपको, बनाना है 160 डिग्री। फिर से वही काम, ये सेंटर और ये सेंटर सेम, और जिनके आधार है इस आधार पर। क्लास 6 के बच्चों को खूब सिखाया गया है, आप शायद क्लास 6 में नहीं पढ़े होंगे कौन। चलो हो गया, 160 डिग्री खोजना है। हमने क्या किया, इस लाइन को इस लाइन से मिलाया, सेंटर को मिलाया। अब हम खोजें 160 डिग्री कहाँ है। तो देखिए इधर शुरू करते हैं, ये हो गया आपका 60 70 80 90 हो गया। ये सीख जाएंगे तो काम आसान होगा, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूँ 160। ये 160 रहेगा, देखो 120 130 160 यहाँ आ रहा है, ये रहा 160। 160 का कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है 160 वाला, ये वाला वहाँ बन रहा था। तो मैंने थोड़ा देखा अंदर, देखो 160 है, उसके सामने ये वाला पॉइंट है, मार्क लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया ताकि हमको समझ में आए कौन सा पॉइंट है ये वाला। तो उस पॉइंट को बाहर नहीं खींचेंगे, सिर्फ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को स्केल को ठीक से रखेंगे। देख रहे हैं आप, ये सेंटर और ये सेंटर मैं मिला दिया हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, हो गया। अब मैं अंदर सर्कल के अंदर ही खींचूंगा,
तो ये जो कोण बना ना यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया 160 डिग्री। हो गया। अब बच्चे प्रश्न करेंगे सर अब मेरा दूसरा डिग्री कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री कैसे बनाए? तो अब ये अब यहाँ रखिए सेंटर, यहाँ पर रखिए इस आधार पर। अब मैं यहाँ सेंटर लूँगा, इसको आधार लूँगा, इसको एकदम आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी मत करना। 60 डिग्री कहाँ रहा है? मान लीजिए शुरुआत 10 20 30 40 50 60, यहाँ 60 है। देखो ये अंदर 60 है ना, मैंने एक मार्क लगा लिया, छोटा सा पॉइंट लगा लिया, पॉइंट मैंने यहाँ पॉइंट लगा लिया क्योंकि यहाँ पर रखा था, यहाँ पर 60 आ रहा था। मैं अब मिला लीजिए सेंटर से, ऐसे करता हूँ, आपको दिखेगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पूरा अंदर तक मिलाना है, बाहर में जाना बस। तो ये जो कोण बना आपका 60 डिग्री बना, कितना बना 60 डिग्री। और कितना बनाना है इसमें 80 डिग्री बनाना है। 80 बनाने के लिए फिर आपको ये सी अब इसको आधार लेके चलिए, इसको आधार, ये सेंटर हो जाएगा और इस बार अब ये आधार हो जाएगा 80, ये होगा 50 60 70 80, ये 80 है। पूरा यहाँ पर मिलाएंगे नहीं, ये हो गया 80 डिग्री। अब क्या बचा 40 और 20, 40 और 20, तो इसमें 40 और 20 बनाना, भी यहाँ रखूँगा। अब एक बनाएंगे तो एक बची जाएगा, वही जो बचेगा। सिर्फ हमको क्या करना है, ये सेंटर पर ये सेंटर लेते हुए और ये आधार लेते हुए चलना है। सेंटर सेंटर आधार से आधार 40 10 20 30 40, ये रहा 40, ये 40 रहा, मिला देता हूँ। तो ये मेरा कोण बन गया 40। भाई बताइए ये कितना बचा, ये 20 ही बचा। फिर पूरा जो सर्कल था पूरा 360 का होता है। अब सब जोड़ दीजिए 360 ही आएगा। अब लिख दीजिए जो जिसका था। अब यहाँ देख लीजिए, यही तो है आपका, है ना? ऐसा ही ऐसा ही बना कि नहीं? देखो ये पूरा 160 वाला बना है, सामान्य ब्रेड। अब ये सब लिख देना है, अभी यही वैल्यू लिख देना है। ये सामान्य ब्रेड वाला है, ये क्या है, ये कितना 160 डिग्री है, ये क्या था सामान्य ब्रेड, मैं लिखता हूँ सामान्य ब्रेड। फिर क्या था, सॉरी अब चेक कर लो क्या था इसमें, इससे भर लो। 60 डिग्री पर क्या था, बिस्कुट था। 60 डिग्री कहाँ है, यहाँ, ये मेरा बिस्कुट हो गया। और कितना 60 डिग्री है, ये बिस्कुट है। और क्या था 80 पर मेरा क्या था, केक और पेस्ट्री। 80 ये रहा केक और पेस्ट्री। और 40 में मेरा क्या था, फूट ब्रेड। ये 40 डिग्री है मेरा, ये 40 है, ये 40 है, तो ये फूट ब्रेड है, फ्रूट ब्रेड, फ्रूट और ब्रेड। और 20 डिग्री पे क्या था, अन्य, अदर कुछ खाया पिया होगा, जो भी होगा। हो गया, यही तो है सर। अब बताओ कितने बच्चों को दिक्कत हो रहा है? क्या मैं अब जल्दी क्वेश्चन करा दूँ आपको? क्वेश्चन करा दूँ, चलो सर। ये होमवर्क है, ये होमवर्क खुद से करना है, ये वाला। इधर क्या है, चलो ये भी आपको होमवर्क में है। ये सर हो जाएगा आपसे, बिल्कुल हो जाएगा, करके देखने आपसे हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन बना वैसे ही बनेगा, ठीक। चलो आइए प्रश्न वाले में चलते हैं। 4.1 पहला सवाल क्या है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के समूह ये जानने के लिए ये एक चार्ट भी है दिया गया है, ये चार्ट दिया हुआ है। ये सवाल है आपका पूरा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस पर सवाल हमसे पूछेगा 1 2 3 सवाल पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन बच्चों का नोट हो गया जी सर। आइए सब जल्द, पहला सवाल क्या बोलता है, पहले सवाल का उत्तर देते हैं।
पहले सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नोट हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। इस सवाल के बाद पहला क्वेश्चन लिखिए वाला। कह रहा कि ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति सर्वे किया गया, कितने इसमें युवा व्यक्ति हैं? 20%। 20% कितने हैं शास्त्रीय संगीत? तो इसमें बताना कितने बच्चों को सर्वे किया गया था, कितने बच्चे हैं इसमें यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं? ये शास्त्रीय संगीत है। इसमें मान लीजिए 10% तो 20 बच्चे आते हैं। 10% पर कितने बच्चे आते हैं? 20 व्यक्ति आते हैं। तो बताइए कुल कितने बच्चे होंगे, कुल कितने व्यक्तियों का भाग लिया गया? आइए देख लेते हैं। तब सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे हम? एकदम सिंपल भाषा में। माना कि युवा व्यक्ति जो है 1 से पता नहीं है, लेकिन हमसे इतना बताया कि 10% है। कितना है वो? आपने चार्ट में देखा 10% है शास्त्रीय संगीत। अब देखिए 10% का क्या मतलब? 10/100 होता है। कितने व्यक्ति हैं? 20 बच्चे हैं, 20 व्यक्ति हैं। अब यहाँ क्या बच गया? 0 कट गए, बट्टा में 10 बच गया, गुना में है, यहाँ भाग में है इसके, तो इसके गुना में आ जाएगा। आगे गुना में 200 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 200 व्यक्ति हैं जो शास्त्रीय संगीत में पसंद करते हैं। सॉरी 200 बच्चों का क्या हुआ होगा? सर्वे किया गया होगा। अतः 200 युवा व्यक्ति के सर्वे किया गया होगा। सवाल के हिसाब से उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न करते हैं। नोट कीजिए दूसरा प्रश्न। किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया? किस, ये तो परसेंट से देखिए मालूम चल जाएगा। किस प्रकार के संगीत सबसे अधिक? देखिए मनोरंजन गीत 40%। देखने से मालूम चल रहा है कि ये तो बहुत है, बहुत बड़ा ये वाला है, लेकिन अब कितने बच्चे हैं तो देखना पड़ेगा ना। तो उसका तो आंसर मनोरंजक हो गया, तो देख के मालूम चल गया मनोरंजक है। अब से ये नहीं पूछा कितने बच्चे हैं उसमें, तो मनोरंजक उसका दूसरा का आंसर हो गया उत्तर में मनोरंजक। तीसरा क्वेश्चन इसका, थर्ड क्वेश्चन। कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएगी, कितना CD बनाएगी? अब उसको देखना पड़ेगा कि इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, सबका अलग अलग CD कैसेट उसको बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनोरंजन संगीत के लिए कितने बनाएगी? तो मनोरंजन को कितना है? 40। कितने हैं? 1000 CD बनाना चाहती है, लेकिन उसमें 40% है, तो 1000 CD बनाना चाहती है, 40% है लोग, तो कितना बनाना पड़ेगा? 40/100, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, बच गया हमारे पास 4 × 100, 400 CD। 400 CD कैसे बनाना पड़ेगा? सिर्फ किसके लिए? मनोरंजक संगीत के लिए। अब संगीत लोक संगीत के लिए कितना बनाएगा? वही 1000 × 30%, तो 0 से 0 कर दो, ये कर दो, 3 × 100, 300 CD कैसे बनाना पड़ेगा? और क्या पूछा? और कितना है मेरे पास? उपशास्त्रीय संगीत, तो 20% है, 20% था लो, 1000 कैसेट बनाना चाहता है तो 1000 × 20% कर दो, तो 0 से 0 कर दो, 0 से 0 कर दो, 2 × 100, 200 CD कैसेट बनाना पड़ेगा। शास्त्रीय संगीत 10%, 0 से 0 कर दो, 0 से 0 कर दो, 100 CD कैसेट। अब जोड़ लो, 1000 कैसेट हुआ कि नहीं हुआ? 400 और 300 700 और 2 900, 1000 कैसेट। ऐसे आया ना मजा? हाँ सर। कितना चल रहा है वो सर? जल्दी शुरू करते हैं, ख़त्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे वहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि कल से टाइम मिले ना मिले। चलो अब सवाल है सर, 360 व्यक्तियों के समूह में 3 ऋतुओं वर्षा सर्दी गर्मी, ये दिख रहा है आपको डायग्राम? जी सर। मैं अपने मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। 360 लोग थे, व्यक्ति थे। उसमें से बोला गया भाई किसको ऋतु पसंद है, किसको गर्मी पसंद है, किसको सर्दी पसंद है, आप लोग अपना अपना बताइए, अपना विचार बताइए, वोट डालिए। इनमें से आंकड़ों का संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। तो गर्मी पसंद करने वाले मतों की संख्या 90 लोग थे। वर्षा पसंद करने वाले 120 लोग थे, भीगना अच्छा लगता है इनको, बारिश हम लोग को भी अच्छा लगता है। और सर्दी ठंडी 150, ये कौन लोग हैं जी जिनको ठंडी पसंद है? जो भी है ये लोग हैं। आइए इनको न बड़ा गया पे सवाल बनाइए। इस पर 3 सवाल पूछा गया है, तो ये सवाल लिखकर, ये चित्र लिखकर भी बनाकर आपको पहला सवाल देखना है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं? तो इसका आंसर देख के लिख देना है, यहाँ पर ज़्यादा मत मिला है तो इसका आंसर तो हो जाएगा, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? शीत, विंटर। ये बहुत लोग पसंद किए, 150 लोग थे। दूसरा प्रश्न कहते हैं क्या पूछा गया है? प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बनाइए। अच्छा, इनका कोण बनाइए। केंद्रीय कोण कैसे बनता है जी? बहुत ही सिंपल है।
बहुत सिंपल है, आपको पहले से पढ़ा दिया गया है। पहले गर्मी 90 मतों की संख्या है, भिन्न निकालिए, भिन्न मतलब संपूर्ण भाग निकालिए, तो पूरा वृत्त कितना होता है 360 डिग्री का। 90 लोग हैं तो 360 से भाग दीजिए, 90 जीरो से जीरो कट जाएगा, 360 डिग्री का लगता है, 360 करिए खाली खाली यहाँ डिग्री लाने की जरूरत है, खाली 360 रखिए, इसको कटा दिए, जीरो जीरो कट जाएगा, 9 चौका 36, 1/4। अब इसका 360 डिग्री का भिन्न, 360 डिग्री का भिन्न ये लिख सकते हैं आप केंद्रीय कोण, सबसे अच्छा केंद्रीय कोण ही लिखिए, अच्छा रहेगा, केंद्रीय कोण ही अच्छा रहेगा, केंद्रीय कोण लिखिए। तो केंद्रीय कोण फॉर्मूला होता है 360 गुना भिन्न, 360 गुना भिन्न, भिन्न कितना है 1/4, यानी भाग सॉल्व करना, 4 से कटेगा 90 बार में, 90 डिग्री आ गया। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना है भाई 1/3, 3 से कटेंगे तो 120 बार में, और इसका आ गया 150 वाले का आ गया 5/12, 12 3 36, हाँ 3 5 15, यानी 150 डिग्री आ गया केंद्रीय कोण सबका। ग्रीष्म ऋतु का 90 डिग्री, वर्षा ऋतु का आ गया 120 डिग्री, और शीत पसंद करने वाले को, ठंडी पसंद करने वाले को 150 डिग्री केंद्रीय कोण आया। तो इनके उत्तर का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, इन सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाइए। पाई चार्ट आप बनाएंगे, मैं कल दिखाता हूँ, पाई चार्ट को बनाना सिखा दिया गया, मैं यहाँ बना कर रख दिया हूँ, आप खुद से बनाइएगा, ठीक, ये आपको आ जाएगा। ऑफलाइन बच्चे जिनको नहीं, फिर से ऑनलाइन के छात्र से मैं ये भी एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप ना 1-2 बार बनाइएगा, जो सिखाया हूँ उसको 2 बार 3 बार बनाइए, आपका आपका हाथ एक बार बैठ जाएगा ना, अरे इतना आसान है, इतना आसान है, पूछूँ। 3 नंबर सवाल, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट खींचिए, और सारणी व्यक्तियों को समूह पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। नीला रंग इतना, ठीक है, इसको आपको बताना है, पाई चार्ट बनाना है। कुछ हैंड्स दे दिया गया है, ये नहीं भी दिया होता तो हम लोग बना लेते हैं, चलो, क्योंकि परीक्षा में हैंड्स तो मिलेगा नहीं। देखिए हम लोग बोला नीला रंग, तो उसका पहले भिन्न निकालेंगे, फिर उसका भिन्न 360 डिग्री का भिन्न निकालेंगे। यहाँ पर आप लिख देना केंद्रीय कोण, क्या लिख देना, केंद्रीय कोण, ठीक। केंद्रीय कोण क्या होता है, 360 गुना भिन्न होता है। केंद्रीय कोण कैसे निकलता है, 360 का भिन्न, 360 का मतलब गुना, भिन्न 1/2, 1/2 से गुना करो, 18 बार में कट जाएगा तो 180 डिग्री, 180 बार में कटेगा, और 9/4, 9/36, 36 से भाग क्यों दिया, ये बता सकते हो बच्चे भाई, 36 इसलिए भाग दिया, 36 लोग हैं तो 36 से भाग दिएगा, इसको इसमें 36 से भाग, सबको 36 से भाग, केंद्रीय कोण सबका निकल गया। 1/4 से करेंगे तो भाई 4 9 90 डिग्री, 1/6 से करेंगे तो 60 डिग्री, 1/12 से करेंगे तो 30 डिग्री, ये आ गया आपका। अब इसके लिए बनाना है आपको पाई चार्ट, ये पाई चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट बना दीजिएगा। रंग कलर है तो रंग दीजिएगा, कलर होता है ना बस रंग, 180 डिग्री पहले मैं बताया हूँ, पूरा एकदम सीधा बनाना पहले। देखो पहले ना 180 बनाएंगे तो बहुत फायदा में रहेंगे, 180 यहाँ पर आ ही रहता है, 180 में तो सीधा एकदम सेंटर से क्या करना है, ऐसे सीधा खींचना स्केल से, जो बनेगा ये 180 हो गया, हो गया। अब बाकी तो यहाँ पर रखिए, तो ये बनेगा, फिर रखिए, तो जो डिग्री बनाते चलिए कौन। एक बार मैं आपको फिर से बच्चों को रिवाइज कर देता हूँ, ये कैसे कौन निकला, ये थोड़ा ध्यान देंगे। पहले 180 तो सिंपल था, कोई सर्कल है 360 का होता है, पूरा उसको सेंटर से रेखा गुजार दीजिए, तो ये जो बनेगा ऊपर भी 180, नीचे भी 180। हमको तो भाई नीचे और 60 बनना है, अब 60 बनना है लाल में, तो यहाँ पर सेंटर पर रखेंगे, ये वाला सेंटर, और ये लाइन पर ये लाइन रख के देखता हूँ, देखना यहाँ पर 60 आएगा, देखो तो ये 60 है कि नहीं आया, 60 पे है कि नहीं आया, तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करो, देखो मैं यहाँ पर दाग लगा, देखो यहाँ पर दाग लगाया हूँ, दाग बाहर नहीं, यहाँ लगाया दाग, ये मैं दाग लगाया था, और फिर मैं इस सेंटर से इसको ऐसे मिलाया था, तो मैं बाहर थोड़ी खींचूंगा, खाली बस अंदर रख दिया हूँ, फिर इस पर 30 बनाया हूँ, फिर इसी लाइन पर रखे 90 डिग्री, तो बन ही गया आसानी से। फिर कलर कर दिया हूँ थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। 4 नंबर सवाल, एक संलग्न पाई चार्ट द्वारा विद्यार्थियों की परीक्षा, किसी विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त अंक किए गए हैं, दर्शाता है कि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए अंक कुल 540 अंक थे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये उसका दिया हुआ है यहाँ पर। अरे किस विषय में उस विद्यार्थी के 105 अंक है, देख के बताइए। वो सर 105 अंक तो हमको दिया ही नहीं, कैसे निकालें। तो भाई कौन से हम इस पर अंक निकालेंगे, कौन से हम निकाल लेंगे। चलिए पहले सवाल नोट कीजिए,
ये सवाल हो गया, ये बना लिया पाई चार्ट बना लीजिए। पहला सवाल बनाएंगे हम लोग। देखिए, तो दिए विद्यार्थी का कुल कितना दिया है 540। वृत्त के कुल कोण कितना है 360 होता है। अतः 360 के लिए जो अंक निकालेंगे हम, तब 360 डिग्री के लिए अंक जो है 540 है। तो 1 डिग्री के लिए कितना है, 1 डिग्री के लिए कितना है, तो बोला था इसे गुना कर देना, दूसरे भाग में चल जाएगा। इकाई विधि क्या होता है, 360 डिग्री के लिए बच्चा 540 अंक ले रहा है, कुल उसका इतना ही है। ये पर देखो मैं पैसे बनाए पाई बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए 1 डिग्री के लिए हो जाएगा, बटा में 360 आ जाएगा, तो उसका आ गया, काट देंगे इसको, तो आ गया 3/2। 3/2 मतलब 1.5 डिग्री कोण कितना आया 1.5 अंक, अर्थात 1 डिग्री के कोण जो है 1.5 अंक, यानी 3/2 को हो या 1.5 अंक के बराबर है। 1 डिग्री मतलब 1.5 अंक के बराबर है। तो हमसे कितना निकालना है बच्चा जी, अब बाकी 105 अंक प्राप्त किए हैं, 105 अंक निकालेंगे। 1 डिग्री का निकल गया ना, तो 105 अंकों के लिए हम क्या करेंगे, पूरा 105 को 1.5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा। एक अंक के लिए कितना था 1.5 डिग्री, तो 105 अंक के लिए 105 में 1.5 से भाग देंगे, दशमलव को भी बदलना, 0 पर चल जाएगा, काट देना। एक और बताता हूँ इसका तरीका। अच्छा, पाई चार्ट में 70 डिग्री कोण कहाँ बना है, चेक करो तो 70 डिग्री कहाँ बना है, 70 डिग्री कहाँ है, 70 डिग्री कहाँ है, 70 डिग्री यहाँ पर है, क्या है हिंदी, अर्थात उसको हिंदी में 105 में आया होगा। किसमें 70 डिग्री हमको मिलना था हिंदी में। इसका दूसरा विधि से बना दूँ क्या, चलो दूसरा विधि से बना सकते हैं हम। ये रहा दूसरा विधि, दोनों सीख लेना, दोनों से परिचय में कोई एक से बना सकते हैं। दूसरा भी देखिए, 540 अंक बराबर 360 डिग्री, तो एक अंक मतलब बटा में चल जाएगा, चल गया। और तो 105 अंक निकलना है, तो 105 से गुना कर दीजिए, काम खत्म। काटिए इसको थोड़ा, तो इसको मैं करके दिखाऊंगा बच्चे को ज़्यादा फील। बहुत सारे बच्चे हमसे वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ते हैं, ऐसा बना दो कि बच्चों को सब कुछ क्लियर हो जाए। मैंने क्या बोला, 540 अंक बच्चों से कितना मिल रहा है, 540 अंक के लिए कितना डिग्री है, 360 डिग्री के लिए है। तो ये 540 अंक के लिए है। अच्छा, एक अंक के बताइए तो क्या होगा, ये तो 540 अंक के बराबर इतना डिग्री है, तो एक अंक के लिए कितना डिग्री होगा, तो 360 बटा में जगह 540 हो गया, ये एक अंक का हो गया। लेकिन हमको तो निकालना कितना, 105 अंक, कितना 105 अंक हम कितना के लिए उसका कोण बना होगा, तो 105 अंक निकालने के लिए एक के लिए इतना है 105, तो 105 से गुना कर दो इसमें, 360 बटा 540, 105 अंक का हिसाब निकलना, 105 से करो, आओ काटते हैं, 0 0 कर देंगे, कट जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, 105 है, 54 है, जो भी है, क्या ये दोनों 18 से कट जाएगा, 18 का 18 36, 18 3 54, हाँ जी 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36 और ये 54 कट जाएगा, 18 3 54। क्या 3 से मैं कर सकता हूँ 105 को, हाँ 105 को 3 से भाग दिया जा सकता है, कितना कटेगा, 3 3 के 9, 3 5 35 कट गया। तो मेरे पास क्या बच गया, आपके पास बच गया इधर 2 गुना 5, सॉरी 35 कटेगा ना, 35 बन गया, तो 35 में 10 गुना कर दो, तो 35 गुना कितना हो गया 70 डिग्री, कितना है 70 डिग्री। अब पाई चार्ट में देखो 70 डिग्री कहाँ है, 70 डिग्री कहाँ है, 70 डिग्री यहाँ पर बना है, क्या विषय है उसका, हिंदी है, अर्थात उसको ना हिंदी में आया होगा, इसमें आया होगा हिंदी में। यहाँ कुछ संकेत दिया हुआ था, 540 अंकों के लिए 360 डिग्री है, 105 के लिए निकाले, हम तो निकाल ही लिए। ये रहा दूसरा विधि, अच्छा रहेगा, मैं बच्चों से वैसे मान लो, वही सब पहला ही पार्ट का आंसर था, दूसरा आंसर। अतः विद्यार्थी ने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए होंगे। दूसरा क्वेश्चन ऐसे मैं भी लिख दिया हूँ। उस विद्यार्थी ने, ऐसे देख लो बच्चों क्या दिक्कत है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं, गणित से कितना अधिक। तो गणित में भाई पहले तुमको निकालना पड़े, हिंदी तो पता चल गया 105 अंक है, तो पहले देखिए 360 में 540 अंक था, 1 डिग्री में कितना बनेगा, 1 डिग्री में कितना अंक बन रहा था, डिग्री से भाग दे दो, तो गणित में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, गणित में प्राप्त अंक कितना होगा, गणित में प्राप्त अंक हो जाएगा, गणित 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, इसमें 90 डिग्री से कर दो, 1 डिग्री मतलब कितना, इतना अंक, तो 90 डिग्री मतलब कितना, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 90 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, तो इसको सॉल्व कर लेना, 0 से 0 कर देना, और 9 चौके 36, 4 बार कट गया, 4 से भाग दे दो इसको, 4 4 कम 4 14, 4 3 12, 4 25 125 कट जाएगा, 20 कटोगे ना तो 125 में कट जाएगा,
अतः गणित में कितना आ गया, हिंदी में कितना है, कितना अंक है। अब पूछा अंतर कितना है, तो घटा लो, 135 में से 5 घटा लो, अंतर निकल जाएगा। ऐसे सवाल को समझ रहे हैं। पिछले सवाल में बोला गया था किसमें 105 अंक दिया था, तो पिछले बार में अंक दिया था तो हमको कौन प्राप्त करना था, इस बार कौन के माध्यम से अंक प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि बोला गया गणित में, सॉरी यह सवाल, गणित में हिंदी से कितना अधिक अंक है। तो गणित का अंक प्राप्त करने के लिए हमको डिग्री पता है तो हम कर लेंगे। पिछला में बोला गया था पहले अंक दे दिया था 105 अंक, इस बार अंक निकालना है तो हम कौन से अंक निकालेंगे। तो 360 डिग्री मतलब वृत्त होता है तो 540 अंक के बराबर है। 1 डिग्री का कितना हो जाएगा, 360 से भाग दे दो, 90 के लिए 90 से गुना कर दो, बस मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। अब अंतर निकालना है, अंतर निकाल लो घटा लेने का। चलो अब सवाल क्या है, एक बार 3 नंबर देखते हैं। करे जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंक का योग जो है विज्ञान और हिंदी के में प्राप्त अंक के यह है सही। ठीक है, चलो हो गया। तीसरा क्वेश्चन बच रहा है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंक किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों के योग से अधिक है। केवल केंद्रीय को उनका ध्यान रखिए, लेकिन हम केंद्र का ध्यान क्या रखेंगे, पहले हम निकाल ही लेते हैं ना किसमें कितना कितना है। चलिए देखिए हमें क्या क्या पता है, हमें लोग हिंदी वाला पता है, गणित में पता है कि हिंदी में 150 अंक 105 अंक है और इसमें 135 अंक है। अब विज्ञान के प्राप्त कर रहे थे, विज्ञान में कितना है, 1 डिग्री में कितना कौन बना था, 560 540 बटे 360, तो 80 में कितना, 80 से गुना कर दो, सॉल्व कर लेना इसको कि 120 अंक आएगा, बिल्कुल आएगा। सामाजिक विज्ञान के लिए भाई कितना डिग्री कौन बना है, सामाजिक में कितना कौन बना है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन यही है, 65 डिग्री से गुना कर दो तो कर देना। मैं इसको काट छट किया हूँ, इसमें दशमलव में क्या है 97.5 आया है, इसको सॉल्व खुद करना है। देखो आपको गुना आता होगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 54 बच गया, 36 बट गया तो 18 3 54 18 दूनी 36, 2 से 65 काट देना या 2 से 3 काट देना, 1.5 कट जाएगा। अब बच जाएगा 65, 65 में से गुना कर लेना, इतना ही आपका। ठीक कर लेना, अरे कर लिया कि नहीं कर लेगा। 65 में 1.5 से, सॉरी 65 में आप 1.5 से 50 25 5 36 2 32, 1 बचे 5 1 6 6 5 7 2 5 2 7 6 3 9, दशमलव के स्थान पर है, आया कि नहीं आया, तो इतना है 97.5 है। कर लेना मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या है, अब जांच करना, सब इसी का पता हो गया। तो बोला गया था जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान और गणित का जो अंक है किसके बराबर, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए कोई विज्ञान और हिंदी के बराबर है कि नहीं है। तो इसका अंक कितना है, इतना। अब हिंदी विज्ञान और हिंदी का चेक कर लेते हैं। विज्ञान और हिंदी का चेक किए तो कितना आ गया, 225, यहाँ आया 232। तो देख पा रहा हूँ पूछा था कि अधिक है कि नहीं है, विज्ञान और हिंदी से प्राप्त किए अंकों से योग से अधिक है कि नहीं। तो विज्ञान और हिंदी में कितना है, लगभग 225 अंक, इधर हाँ बिल्कुल ज़्यादा है। तो कहें हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों से अधिक है, क्योंकि देखो 232.5 अंक आया है इसको मिला के, और इसको मिला के 225 अंक आ रहे हैं, तो बिल्कुल ज़्यादा है। बन गया सवाल। तो यहाँ पर बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन कर दिया हूँ, आपको समझ रफ किया हूँ। चलो आखिरी सवाल पाई चार्ट का आखिरी सवाल। कहते किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई चार्ट बनाना है, बिल्कुल हम तो आप ही कर सकते थे। हिंदी में इतना है, अंग्रेजी के 12 हैं, मराठी भाषा जो है 9 बच्चे हैं, तमिल भाषा के 7 बच्चे हैं, बंगाली भाषा के 4 बच्चे हैं, और सबका योग 72 है। सबसे 72 से भाग देंगे ताकि हमको क्या मिल जाए, इसका भिन्न मिल जाए, और भिन्न मिल जाएगा तो भाई हम केंद्रीय को निकाल लेंगे। आइए देखते हैं, विद्यार्थियों की संख्या भिन्न निकाल लेंगे, 360 का भिन्न निकाल लूँगा, जिसको हम केंद्रीय कोण भी बोलते हैं। तो सबको 72 से भाग दिया हूँ, 40 को इससे। तो ये 40 और 72 किसके पैरा में आता है, 8 के पैरा में, 8 5 40 और 8 9 72। अब क्या करना है सर, सवाल तो नोट कर लेते 5 नंबर। हाँ अब इसको कर दीजिए 360 से गुना, 360 से गुना कर दिया, ठीक है। तो 5/9 को 360 से गुना करेंगे तो मिलेगा केंद्रीय कोण कितना, 200 डिग्री। 12 के 12 12 72 बड़े 6, तो 6 से कट जाएगा 36 6 60 डिग्री मिलेगा। 9 के 9 9 72, तो 8 से गुना करेंगे तो इसको काटेंगे तो 45 में कट जाएगा। 7/72 नहीं कटेगा तो इसको सही रख दीजिए। तो 7/72 से करेंगे ना तो
कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, ये कटेगा, किससे कटेगा जी, आप काट के देखते हैं, 72 36, ये कट जाएगा, 36 के पर में आता है, 36 का 36 72, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 72 18 से कट जाएगा, 18 से 18 को 72, 18 2 36, 18 से कट जाएगा, 18 को 72, ये कट जाएगा 18 से, इसको मैं आपको रफ में यहाँ समझाता हूँ, पहले यहाँ समझा देंगे तो अच्छा रहेगा, कैसे वहाँ पर ज़्यादा ये हो जाएगा, आप उसको रफ में करके देखिए कौन भर देना, हमको सॉल्व करना है 7/72 गुना 360, 7/72, 7/2 था, 7/72 ठीक है, 7 में बढ़ रहे हैं 360, सॉल्व करते हैं, देखो 72 ना, 72 किसके बारे में है, 8 के बारे में, 18 के बारे में, 18 36 18 54 18 36 18 72 18 95, 18 बार में 72 भी आता है और 36 भी आता है, भले 360 रुपये तक का हो गया, 18 से भाग दो तो कट जाएगा 4 बार में, इसको 18 से भाग देंगे तो कट जाएगा 18 2 36 20 बार में, अब 4 से कट जाएगा 20 कितना है 5 बार में, 5 से तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री, कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा, वही 35 डिग्री लिखा हूँ, अब 1/18 तो बहुत आसान है, ये तो कट जाएगा 18 2 36 2 बार में, और 20 लगा, 0 लगा दो तो 20 बार में हो गया 20 डिग्री। अब पाई चार्ट बनाना तो भाई बच्चा पूछिए मत हमसे, कितना सिंपल है, पाई बनाइएगा, एक यहाँ पर ले लीजिएगा आधार, पहले कौन सा डिग्री यहाँ पर नाप लेना, फिर यहाँ पर रख के रखना 45 हो जाएगा, इस पर रख के एक चंद नाप लेना, इस पर रख देना, लास्ट में जो बचेगा सबसे बड़ा भाग हिंदी का ही बचेगा, 200 बचेगा, ये पूरा कौन कितना है 200 डिग्री है, हो गया। आखिरी टॉपिक, छोटा टॉपिक, इसका नाम होता है प्रायिकता। प्रायिकता ना बहुत सिंपल चीज़ है, और ध्यान देना ये क्लास 8 में शुरू हो रहा है तो 9th 10th तक आपको पीछा नहीं छोड़ेगा प्रायिकता, जिसको हम संयोग बोलते हैं या प्रायिकता बोलते हैं, संभावना। चलो इसको जल्दी पढ़ाता हूँ, बहुत आसान टॉपिक है, तो टाइम भी हो चुका है, 5 बजे बच गया, तो बच्चे क्लास का भी टाइम होने वाला है सुबह में, लगभग मैं तो 3 बजे से जगह हूँ, ताकि आपका लेक्चर आज 1 में देते, बहुत दिन सोच रहा था। चलो इस समय संभावना क्या होती है, मैं कहता हूँ आज बारिश होगा नहीं होगा, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, संभावना है, कई मैच हो रहा है, बोले भारत जीत भी सकता है नहीं भी सकता, ये चांस होता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई इसको मैच जीतने का चांस ज़्यादा है कम है, ये बोल सकते हैं, तो ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, प्रायिकता है। गणित में किसी घटना को घटने या न घटने की संभावना को संख्यात्मक में आपको प्रायिकता कहते हैं, होगा भी नहीं भी होगा। अच्छा इसमें एक वर्ड है रेंडम। अच्छा मैं बोलूँगा कि एक बॉक्स में मैंने भर दिया, बहुत सारे गेंद मिला के डब्बा में डाल दिया, एक बॉक्स में मैंने लाल पीयर काला और बहुत सारे रंग मिला के गेंद डाल दिया, मैंने कहा लाल ब्लू और येलो ग्रीन, सबके 10-10 गेंद या 5-5 गेंद में डाल दिए, मैं बोलूँगा भाई लाल रंग निकालो, तो कोई संभावना है कि लाल ही निकल जाएगा, रेंडमली में तो आंख बंद करके बढ़ जाएगा, ऐसे बिना देखे आप ऐसे निकालेंगे, उसको बोलते हैं यादृच्छ प्रयोग। ऐसा प्रयोग इसमें सभी संभावित परिणाम पहले से ज्ञात हो, हालांकि आपको पता है कि इसमें लाल गेंद 5 था, मान लीजिए ब्लू गेंद 5 था, ग्रीन 12 था, ऐसे मान लीजिए पहले से पता है, लेकिन बोलो तो फिर निकालो, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ठीक कौन सा परिणाम आएगा, लेकिन आप नहीं बता सकते हैं। एक सबसे एग्जाम्पल ले लो सिक्का वाला, मैं हेड, आपको सिक्का में पता है हेड और टेल, क्या पता है हेड और टेल, मैं बोलूँ बताओ, जैसे कॉइन है, मैं उसको मतलब उसको मैं टॉस करूँगा, बताओ कि हेड है टेल, लेकिन पहले से आपको पता है कि इसमें क्या है, हेड भी है और टेल भी है, लेकिन आपको फिक्स है कि इसका हेड ही आएगा टेल है, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको यहाँ पर टॉस कर रहा हूँ, तो क्या है, मान लो ये आया हेड आया, कोई बच्चा फिर से करेगा, मान लो एक बार दोबारा भी हेड आ गया, इस बार क्या आ गया टेल आ गया, तो आप कह भी नहीं सकते हैं ना कि यही आएगा, लेकिन आपको हाँ पता है कि हेड और टेल्स के अलावा कुछ नहीं आएगा, इसी को तो बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? चलिए अच्छा लूडो खेलें, लूडो 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 खेलेंगे, लूडो छक्का खेलें सर, जिसको हम पासा बोलते हैं, डाइस। एक निष्पक्ष शिक्षक में या डाइस के फेंकना, डाइस फेंकेंगे तो भाई 1 आएगा 2 6, कोई छक्का ही आ जाए कोई गारंटी नहीं है। अब परिणाम क्या है, जिसको हम आउटकम्स बोलते हैं। अच्छा परिणाम क्या, मैं बोलूँ सिक्का फेंकूंगा तो परिणाम क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, इसमें 2 ही परिणाम आएगा, या तो हेड या तो टेल, किसी प्रयोग से प्राप्त होने वाली संभव नतीजे। अच्छा इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, तो बच्चे इसको थोड़ा
अब बताइए किसी प्रयोग से प्राप्त होने वाली संभव नतीजे या परिणाम, जो संभव नतीजा होता है वही परिणाम जो होता है वही परिणाम कहलाता है, उसी को हम आउटकम्स बोलते हैं। जैसे सिक्का उछालने पर क्या परिणाम आएगा, हेड या टेल, हेड या टेल। चलो पासा फेंकेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। अच्छा संभावित परिणाम, इक्वलिटी इसे बोलते हैं। तो यदि किसी प्रयोग में प्रत्येक परिणाम आने की संभावना एक समान हो और कुछ ना हो, उसी को बोलते हैं इक्वलिटी। जैसे इसको आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं बोलता हूँ एक सिक्के को उछालने पर हेड और टेल आने की संभावना क्या है, बिल्कुल बराबर है। देखना, या तो टेल या तो हेड, हेड टेल के अलावा और कुछ आएगा, इसी को तो बोलते हैं इक्वलिटी। सर घटना क्या है, इवेंट क्या है, किसी प्रयोग के एक या एक से अधिक परिणामों के संग्रह घटना कहलाती है, इवेंट कहलाता है। जैसे मैं बोलता हूँ पासा फेंकना है, एक सम संख्या आना चाहिए। पासा लूडो से क्या, लूडो फेंकें तो क्या आएगा, 2 4 1 2 3 4 5 6, लेकिन सम संख्या ही आना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 4 6, ये ना सम संख्या है, इसी को इवेंट बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे एन, नंबर ऑफ इवेंट। ठीक, कुल संभावित परिणाम की संख्या, जो नंबर देखिए, मैं कहता हूँ एक 2 सिक्का उछालने पर कितने परिणाम आ सकते हैं। एक सिक्का और लेके आता हूँ, एक सिक्का और लेके आता हूँ, तो मान लीजिए ले लेता हूँ सिक्का, ये मान लीजिए 2 सिक्के हैं, मैं दोनों को उछाल के परिणाम आएगा। तो हो सकता है कभी ऐसा आ जाए दोनों पर हेड आ जाए, लिख दिया दोनों पर हेड। अच्छा कभी ऐसा होता है कि इस पर हेड आ जाए तो दूसरे पर टेल, दोनों एक बार फेंकना है, दोनों एक साथ फेंकना है। तो इस पर हेड, इस पर टेल, इस पर हेड पर टेल। कभी ऐसा हो सकता है फेंकूँ तो ये वाला सिक्के पर टेल आ जाए और इस पर भी टेल आ जाए, तो ये भी एक संभावना हो गया। ये भी फिर कभी फेंका गया, फेंकते गया, कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस पर आ जाए, इस पर आ जाए टेल और इस पर आ जाए हेड, ऐसा भी तो हो सकता है। अब इससे अधिक बता दो, इससे अधिक कुछ हो सकता है क्या, नहीं। यही है टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को बोलते हैं, या कुल परिणाम बोलते हैं। घटना के कुल परिणाम यही है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं। 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो गया। 2 पासा फेंकेंगे तो क्या होगा, हो सकता है लूडो छक्का फेंकेंगे तो 2 पासा फेंकेंगे तो 36 आएगा, 36 घटना घटेगी। कैसे हो सकता है, एक लूडो पर एक आ जाए तो दूसरे पर एक आ जाए, एक पर एक आ जाए 2 आ जाए, ऐसे से आएगा। चलो हो सकता है कि 2 लूडो हैं, 2 पासा फेंके ना 2, हो सकता है एक पर 2 आ जाए तो एक पर एक आ जाए, करते 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 सब आएगा। मेरे पास ना बच्चे एक चीज़ थोड़ा इस लेक्चर के लिए अधूरा रह गया, मैं ताश की गड्डी में नहीं रख पाया हूँ। आपको ताश की गड्डी होता तो मैं आपको थोड़ा और चीज़ समझा देता। तो उसके लिए मैं बुक में आपको दिया भी नहीं है चित्र पासा वसा, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। थोड़ा वेट ही करते हैं, फिर लेके आता हूँ एक अदर मोबाइल जिसमें सबको हम दिखाते हैं। ये तो हो गया, गिन के देखना 36 परिणाम आएंगे, तो टोटल नंबर सैंपल स्पेस कितना हो गया, 36 हो गया। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आप कह सकते हैं, प्रायिकता जो होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, परिणाम लिखे ठीक से, परिणाम। अब ताशों गड्डी में 52 होता है, 52 होते हैं। थोड़ा इसको ना पहले आपको समझाना पड़ेगा हमको, फिर आपको हम सवाल बनवाएंगे। पहले ताश गड्डी थोड़ा बताता हूँ आपको, कौन बता दिया, लूडो आप जानते ही हैं। ताश बहुत सारे बच्चे देखे नहीं देखे, तो हमको समझाना जरूरी है, इस पर सवाल बनता है हम लोग का। चलिए मंगा दिया थोड़ा इसको, मैं मोबाइल पे सर्च करके, ताकि सिलेबस में थोड़ा पढ़ना पड़ता है। देखिए इसमें आपको 4 दिखते होंगे, 4 टाइप के, 1 2 3 4, ये सबको वो चीज़ी बोला जाता है। इसमें 13 कार्ड होंगे, 1 2 3 4 5 13 होगा। इसके लाल बोलते हैं, हॉट बोलते हैं, ये भी 13 है। ये ब्लैक वाला जो कालापन है, ये भी हुकुम, इसको हुकुम बोलते हैं। और ये ईट का है, ईट जिसको डायमंड बोलते हैं, ये भी 13 है। ध्यान कहाँ देना है, ध्यान आपको देना है चित्र वाला कितना है। देखिए इसको गुलाम बोलते हैं, इसको रानी बोलते हैं, किंग, और इसको राजा किंग। तो ये तस्वीर वाला है, 3 इसमें तस्वीर, इसमें 3 तस्वीर, इसमें तस्वीर, और सब में एक एक था। बाकी संख्या होता है 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेकर 10 तक। चित्र देख लिया, आप समझ गए हो, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना है तो चित्र बना भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। आइए कर लेते हैं इस चीज़ को। अब आइए सवाल बनाते हैं, उदाहरण 3।
आप पहले इधर का सब देख लीजिए क्या क्या इसमें दिया है। कहते एक पास ऑफ ए डाइस तो कितना संभव 6 परिणाम होता है। 6 परिणाम है क्या? बिल्कुल सही है। फिर आपसे यहाँ पूछा गया है क्या पहले खिलाड़ी तुम जरूरी है देख लेना। चलिए ऐसे करते 3 नंबर करते हैं सवाल 3 नंबर। करा एक थैला में 4 लाल गेंद 2 पीला गेंद और इसके अतिरिक्त करा कि ये सवाल पढ़ लिए कि थैले के अंदर है बिना देखे, यानी इसको रेंडमली बोलते हैं। एक गेंद निकालना है, एक लाल गेंद प्राप्त होना चाहिए, इसकी प्रायिकता क्या है। एक पीला गेंद, क्या यह पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है? तो दोनों प्रायिकता निकालना पड़ेगा, लाल और पीला। तो प्रायिकता का सिंपल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। देखिए आप देखिए लाल कितना है, लाल कितने हैं 4, पीला गेंद कितना है 2, थैले में कुल गेंदा कितना हो गया 4 2 6 गेंदा हो गया, यानी टोटल सिंपल स्पेस कितना हो गया कुल, इसको हम क्या बोलते हैं कुल परिणाम कितना हो गया। तो ये आपके पास हो गया 6। अब आ गई अब लाल गेंद निकलने प्रायिकता का सूत्र मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता दूँ। नंबर आपका नहीं कटेगा, आप लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बट नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट कितना है सवाल में पूछा होगा। लाल गेंद निकलना है, लाल कितना निकल रहा है 4 निकलेगा। कुल परिणाम कितना हो सकता है, कुल 6 हो सकता है। इसको भाग देना तो 2 दूना 4 2 3 6 2/3 आएगा। पीला गेंद निकलना है, निकालिए तो पीला कितना है 2 6 1/3। अब देखिए कौन बड़ा है, ये 2/3 कौन इसमें बड़ा है। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता पीला गेंद से अधिक है। हो गया, ये हो गया। देखिए ना 2/3 का मतलब क्या होता है इसका हिस्सा 3 2 से भाग देकर देखिए, ये 3 हिस्से का 2 भाग है, ये 3 हिस्से का 1 ही भाग है। तो यह पीला गेंद जो होता है, लाल गेंद जो है प्रायिकता जो है पीली गेंद से क्या है अधिक है। अब चलो चलते हैं सवाल नंबर आपके चैप्टर बना लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। 4.2 पहला सवाल, अगर इन प्रयोग को जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहिया 1, ये पहिया में देखिए क्या क्या परिणाम हो सकता है, देखिए आप बताइए। दूसरा सवाल है कि 2 सिक्के उछलना है, एक साथ उछलना कितना परिणाम, अभी तो बताए थोड़े पहले बताए थे सिक्के वाला, लेकिन पहले पहिया वाला देख लीजिए। पहिया वाला क्या देख सकता है, हमको देख सकते ए आ सकता है, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। ये कुल परिणाम हो गया, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस यही हो गया ABCD। बी नंबर सवाल 2 सिक्के उछलना है, 2 सिक्के उछलेंगे तो मुझे पहले बताया था आपको, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है। कुल कितने परिणाम 6 परिणाम है इसमें। अगला सवाल, जब एक पासे को फेंका जाता है तब क्या घटना हो सकती है, परिणाम बताइए। फिर 1 नंबर सवाल आभास संख्या आना चाहिए, एक आभास संख्या नहीं आना चाहिए, 5 से बड़ी संख्या आना चाहिए, और सॉरी 1 में 2 सवाल है, एक से एक आभास संख्या आना चाहिए, और उसके 2 नंबर सवाल है आभास संख्या नहीं आना चाहिए। 2 में 2 सवाल है, तो पहले एक नंबर देख लेते हैं। आभास संख्या पासा में क्या कर सकता है 1 2 3 4 5 6, उसमें से आउटकम चाहिए हमको, परिणाम चाहिए आभास संख्या करते जो 1 से कटे और सम से कटे। 2 आभास संख्या है, 3 आभास संख्या है, 5 यही आ सकता है। आभास संख्या नहीं आना चाहिए, आभास संख्या कौन नहीं है 1 2 4 6 1 4 6 2 आभास संख्या है, ये हो गया। अब इसके 2 में चलिए, 2 में क्या बोला गया है 5 से बड़ी संख्या चाहिए, 5 से बड़ी संख्या नहीं चाहिए, पासा ही फेंकना है तो 5 से बड़ी संख्या नहीं चाहिए। कहते हैं ये इसके बन गए दोनों, ए और बी बन गया, ठीक है। बिना साले के आभास संख्या नहीं होनी चाहिए, एक 5 से बड़ी संख्या चाहिए। 5 से बड़ी संख्या इसमें क्या हो सकता है, पासा में 5 से बड़ी संख्या क्या है सिर्फ 6 है। 5 से बड़ी संख्या नहीं चाहिए, 5 से बड़ी संख्या कौन नहीं है 1 2 3 4 5 तक नहीं है, सब 5 से बड़े नहीं है, 5 के ये तो 5 के बराबर है, तो 5 से कम है। हो गया, दोनों सवाल बन गया। बहुत सिंपल है प्रायिकता में दम नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 में सूचक में डी फेंकने पर प्रायिकता क्या होगी। इसमें डी रुकना चाहिए, मतलब इसको घुमाते हैं तो डी पर रुकेगा, इसकी प्रायिकता बताइए। तो घटना कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखिए तो डी पर रुकना चाहिए, डी पर, तो डी पर कब रुक सकता है 1 बार रुक सकता है, 1 बार रुक सकता है डी पर, बाकी नहीं रुकेगा। कितना है कुल परिणाम कितना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कुल घटना कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित परिणामों की संख्या, ये प्रायिकता का हिंदी सूत्र है। ठीक, डी 1 बार रुक सकता है, डी पर 1 बार रुक सकता है तो 1/5 आंसर हो गया। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं फॉर्मूला को,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बटा टोटल नंबर ऑफ, यहाँ लिखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस फार्मूला को आप इंग्लिश में कह सकते हैं। बी नंबर सवाल है, एक ताश की गड्डी को बाउंड होता है ना, उसमें दिखाए थे अच्छे से फेंकना है, एक इक्का ना जीते। इक्का उसमें कितना है, उसमें इक्का कितना है आपको दिखाते 4 गो इक्का होता है। देखिए यहाँ भी इक्का है 2 3 4, 100 में कहीं कितना होता है, तो 52 तो पता है टोटल, लेकिन इक्का कितना है, ये इक्का है, ये गुलाम है, ये क्वीन है, बादशाह है। ठीक, ऐसे याद रखना है, बस बना लो सवाल को। देखिए 52 पत्ते हैं, इक्का उसमें कितना है 4, ये नहीं। मैं उसको फर्क का फॉर्मूला इंग्लिश में लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्या फर्क बराबर नंबर टोटल इवेंट बराबर नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इवेंट में तो कितना इक्का पूछा है तो 4 बार आ सकता है इक्का। सिंपल स्पेस कितना है 52 है, काट देना 1/13 से रहेगा। अब सवाल पूछा गया सी नंबर में, आप जो एक सेव एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगा जब दिया है। लाल क्या है, देखिए रेड 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 1 2 3 4, 4 बार है, 4 बार रेड है, तो लिखेंगे रेड कितने बार, 4 बार है, तो प्रक्रिया सूत्र क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर सिंपल स्पेस। आप ये भी लिख सकते हैं परीक्षा में, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम संभावित परिणामों की संख्या, लेकिन आप ये भी लिख के आते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, लाल 4 बार है, कुल कितना सेव है 7 बार, 4/7 आंसर हो गया। अब 4 में देखिए कहता है एक पर्ची पर 1 से 10 तक संख्या लिखना है, 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखी हुई है, उसमें से एक बॉक्स में उसको मिला देना है, 1 से 10 को पर्ची काटना है, उसमें 1 से 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख देना है, उसको अच्छे से मिला देना है और उसको बॉक्स में डाल देना है। बॉक्स में डालने के बाद बिना देखे यानी रैंडमली आपको क्या सवाल पूछा गया है, 1 2 3 4 सवाल है, 6 संख्या आना चाहिए, 6 से छोटी एक संख्या आना चाहिए। सबका आंसर हम देंगे करके, तो पहले इस सवाल का आंसर करेंगे 1 नंबर का, सबका आंसर एक एक करके होगा। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ बच्चा जी, इसीलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। पहले सिंपल स्पेस इतना हो गया, एक आंसर देते हैं। इवेंट कितना 6 बोला है, तो इसमें 6 कब आएगा, एक बार आएगा 6। प्रक्रिया सूत्र क्या होता है, नंबर इवेंट और नंबर सिंपल स्पेस, हो गया आंसर 1/10। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, दूसरा सवाल पूछा गया इससे 6 से एक छोटी संख्या, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त हो। 6 से छोटा कौन कौन है इसमें, 6 से छोटा इसमें क्या है, 1 से लेकर 5 तक, तब प्रक्रिया सूत्र ही हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसका है 6 से बड़ी संख्या होना चाहिए, 6 से बड़ी, 6 से 12 कौन कौन है, 6 7 8 9 10, 6 से 12 कौन कौन है, 6 से 12 कौन कौन है, तो 7 8 9 10, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4, तो नंबर इवेंट 4 हो गया। इसको आप घटना के क्या बोलते थे हिंदी में, इसको बोल सकते हैं क्या, ये अनुकूल परिणाम है, और ये कुल परिणाम तो भाई पता ही 10 है, भाग देना इसको, 2 से कट जाएगा 2 4 2 10। आखिरी सवाल इसमें देख लो, पहले सवाल आंसर होता है, पहले सवाल लिख लेना है, सवाल लिख के बनाना है। पहले सवाल है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना है, एक अंक की संख्या। अच्छा 1 से 10 तक में एक अंक की संख्या कितना है, देखिए इसमें 1 अंक है, इसमें 1 अंक है, लेकिन इसमें 2 अंक है, तो एक अंक कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9, तो 9 बटा 1 अंक है, कितना संख्या इसमें 9 है, बटा कुल परिणाम 10, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 5 में कहा गया है कि यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड हैं, एक नीला एक लाल और 3 हरे 3 को हरा त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड एक लाल त्रिज्यखंड है, उसको घुमाने पर एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त हो, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। पहले इसको ना सवाल लिख लिया अपने 5 नंबर। बहुत सारे बच्चे बुक लिखने बैठते हैं, इसलिए हमको लिखना पड़ता है। 5 नंबर लिख दिया हूँ, एक लाल 3 नीला हरा और एक नीला लिख दिया हूँ। क्या प्रक्रिया है, तो फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बट टोटल ऑफ नंबर आउटकम्स। मेरे हिंदी सब तीनों फॉर्मूला लिखा हूँ, हिंदी में इंग्लिश में और एक बार शॉर्ट फॉर्म। ग्रीन प्राप्त होना चाहिए 3/5, ग्रीन कितने इसमें 1 2 3 3/5। एक बार ब्लू प्राप्त होना चाहिए, ब्लू नीला, नीला कितना है 1 बार 4/5, हो गया आंसर। आखिरी सवाल प्रश्न संख्या 2 में दी गई घटनाओं की प्रक्रिया बताइए। 2 में क्या दिया गया है, 2 में क्या दिया गया है, ये वाला सबकी प्रक्रिया निकालना है। अच्छा समझिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, फिर से लिख रहा हूँ, क्लास 10 में सवाल बहुत आते हैं ऐसे। मैं आपको क्वेश्चन करा सकता हूँ, तो अगले कभी दूसरा चैप्टर लेके आऊँगा ना, तो इसके मैं क्वेश्चन करा दूँगा आपको वहाँ पर। 6 नंबर सवाल में देखिए, हमारा ये सिंपल स्पेस था। ये नंबर में आभास संख्या चाहिए, आभास संख्या 3 है, तो 3/6 से भाग देंगे तो 1/2 कट जाएगा। दूसरा सवाल इसमें क्या पूछा गया था, बी में सवाल था कि एक आभास संख्या नहीं है, आभास संख्या क्या नहीं है इसमें, 1 4 6 आभास संख्या नहीं है, 3/6 आंसर हो गया इसका।
घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। 5 से बड़ी संख्या कौन था? 6 था, 3 बटे 6। इसका बी नंबर में क्या था? 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी संख्या सब नहीं है, तो 5 बटे 6। ये सारे आंसर हो गए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। लेकिन मैं बच्चे ये सबसे ये कह रहा हूँ कि थोड़ा अपना क्वेश्चन में सॉल्व कर लेना। आपको मैं पेपर दिखा रहा हूँ, ये सवाल पूछा गया था आंकड़ों के प्रबंधन से। ये पेपर आपका कर लेना, इसको मैं सॉल्व किया हूँ, एक बार कर लेना। आप खुद आंसर बता देना, क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। चलो, और फिर पेपर आपको दिखाता हूँ। इसमें से बाकी सवाल आप बना के रखिए होंगे। ये सवाल मैं आपको दिखा दिया हूँ, ये सब बच्चे कर लिए, यही सवाल था। इसमें से बहुत सारे सवाल वर्गमूल से भी हैं, पाइथागोरस त्रिक नंबर जो आपको कराया जाएगा वर्गमूल में। ये सब आपको पहले चैप्टर सवाल है, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, आपको पढ़ाएंगे वर्गमूल में। ये समीकरण का सवाल है, समीकरण का सवाल है, सॉल्व कर लेंगे आप इसको। और ये आपको चतुर्भुज पढ़ाया गया था, वहाँ से क्वेश्चन है, जीरोस को सॉल्व कर लेना। इसमें नहीं करना, मतलब अलग रफ में कर लेना। इसमें क्या करना है? इसमें आपको करना है ये वाला सवाल जो मैं कॉपी पर लिख लाया था, और ये वाला सवाल करना है। किसी विद्यालय में 8 बच्चों के विचार सारणी में दिए गए हैं, इससे अगर पाई चार्ट बनना है तो ये होमवर्क पाई चार्ट सिखा दिया हूँ, ये तो बाद में करेंगे। तो ये होमवर्क है। कितना नंबर है? 10 नंबर का आया था, 10 नंबर का सवाल है, तो बिल्कुल कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, माता पिता की बात मानिए और अच्छे स्कोर कीजिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और खूब परिश्रम कीजिए और अच्छे नागरिक बनिए। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।